हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सूरज सर मैथ्स क्लासेज में। आज हम लोग बाबू इस सेशन में वेक्टर अलजेब्रा का लेक्चर 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। लोग आप लोग से बाबू बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो बहुत अच्छा लगे बाबू तो आप लोग अपने दोस्तों के पास बाबू शेयर करना है और आप लोग को बाबू सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं बाबू। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, आपका मैथ्स चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आप घबराए नहीं, आप हमारा क्लास करें। हम मैथ्स बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते हैं बाबू। ये लिखा गया है तो एकदम 100% गारंटी के साथ लिखा गया है कि नहीं समझ में आया हो ही नहीं सकता है। अगर आप क्लास कीजिएगा नहीं समझ में आएगा हो ही नहीं सकता है। एकदम बाबू बिल्कुल 100% एकदम समझ में आएगा, 99% नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आइए बाबू अब हम लोग आगे का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। लोग चले तो यूनिट वेक्टर के बारे में आप लोग को बाबू पिछला क्लास में विस्तार से बताया गया था। अगर आप उनमें से जो भी विद्यार्थी अगर यूनिट वेक्टर के बारे में नहीं जानते हैं बाबू तो आप लोग पीछे का वीडियो चलाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग को बाबू यूनिट वेक्टर पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो बाबू यूनिट वेक्टर पर 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो है पूछता है। ठीक है, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, नहीं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको देखेंगे। पहले थ्योरी आप लोग बाबू ध्यान से समझिएगा। तो आइए यूनिट वेक्टर पर हम लोग थ्योरी देखते हैं। जैसे बाबू एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है वेक्टर ए का मात्रक सदिश निकाले। ठीक है, यहां पर कह रहा है बाबू वेक्टर ए का मात्रक सदिश निकाले। ठीक है, कह रहा है वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर हम लोग को निकालना है बाबू। तो देखो तो कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे हम लोग निकालेंगे यहाँ पर देखते हैं। आपको सबसे पहले ध्यान देना है बाबू किसका मात्रक सदिश निकालना है। याद रखना बाबू, मात्रक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है किसका यूनिट वेक्टर निकालना है, किसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है बाबू वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकाले। तो जिसका यूनिट वेक्टर कहेगा निकालने के लिए उसके ऊपर कैप दे दिया जाता है। अगर आपको कहेगा वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकाले तो हम लोग को हाई एरो का साइन हटा देना है, ए के ऊपर से एरो का साइन हटा देना है, ए के ऊपर कैप दे देना है। क्या दे देना बाबू, ए के ऊपर कैप। तो आपको याद रखना है जब भी कहेगा वेक्टर ए का मात्रक सदिश निकाले तो हम लोग को समझ जाना है ए कैप निकालना है। क्या निकालना बाबू, ए कैप। अब यह कैसे निकाला जाता है थोड़ा देर के बाद फॉर्मूला बताते हैं। पहले यहाँ पर और भी हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन है बाबू, यहां पर कह रहा है वेक्टर बी का इकाई सदिश निकाले। इकाई सदिश निकाले। बोलो तो बाबू किसका इकाई, नहीं इकाई सदिश या मात्रक सदिश एक ही है। तो हम लोग को बाबू यहाँ पर कह रहा है वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो बोलो बाबू जिसका यूनिट वेक्टर कहता है निकालने के लिए, वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर कह रहा है निकालने के लिए, तो केवल लिख देना है बी, केवल बी लिख देना है और इसके ऊपर क्या दे देना है बाबू, कैप। तो यानी कि हम लोग को समझ जाना है बी कैप का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, बी कैप। चलो बाबू तीसरा देखते हैं। ठीक है, ए कैप बराबर फॉर्मूला हम लोग थोड़ा देर के बाद अभी देखेंगे, बी कैप बराबर फॉर्मूला थोड़ा देर के बाद देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखते बाबू अगर आपसे कहेगा वेक्टर ए बी के समांतर, समांतर मतलब बाबू पैरेलल, समांतर मात्रक सदिश निकाले। ठीक है, मात्रक सदिश निकाले। चलो यहां पर कह रहा बाबू वेक्टर ए बी के पैरेलल
यूनिट वेक्टर हम लोग को निकालना है। वेक्टर ए बी के पैरेलल क्या निकालना बाबू, यूनिट वेक्टर। तो हमेशा याद रखना बाबू, जिसके समानांतर कहेगा, यहाँ पर कह रहा है वेक्टर ए बी के समानांतर मात्रक सदिश निकाले। तो बाबू जिसके समानांतर कहेगा माने, जिसके समानांतर कहेगा मात्रक सदिश निकाले, माने समझ जाना है इसी का निकालना है। यहां पर कह रहा बाबू, यहां पर आपको क्वेश्चन में कह रहा है वेक्टर ए बी के समानांतर मात्रक सदिश निकाले। जिसके समानांतर कहेगा मतलब इसी का हम लोग को इसी का बाबू मात्रक सदिश निकालना है। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है वेक्टर ए बी का मात्रक सदिश निकाले। तो जिसका मात्रक सदिश कहेगा बाबू निकालने के लिए, उसके ऊपर कैप दे दिया जाता है। तो यहाँ पे ए बी है तो ए बी के ऊपर क्या दे देंगे बाबू, कैप दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इस सब का फॉर्मूला अभी थोड़ा देर के बाद देखेंगे। 4 नंबर में अगर आपको कह देगा बाबू वेक्टर पी क्यू के अनुदिश, वेक्टर पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश निकाले, मात्रक सदिश निकाले। ठीक है, निकाले माने फाइंड। चलो, तो यहाँ पर कर रहा है बाबू अनुदिश का मतलब होता है के दिशा में, अनुदिश माने इसी के दिशा में। यहाँ पर कर रहा है बाबू वेक्टर पी क्यू के दिशा में, अनुदिश माने वेक्टर पी क्यू के अनुदिश कर रहा है, माने वेक्टर पी क्यू के दिशा में मात्रक सदिश निकालना बाबू। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, वेक्टर पी क्यू के डायरेक्शन में, वेक्टर पी क्यू के डायरेक्शन में क्या निकालना बाबू, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो याद रहा बाबू, जिसके समानांतर मात्रक सदिश कहेगा निकालने के लिए, या जिसके दिशा में कहेगा मात्रक सदिश निकाले, मतलब इसी का हम लोग को यूनिट वेक्टर निकाल देना है। जिसके समानांतर या जिसके दिशा में कहेगा बाबू निकालने के लिए, मतलब उसी का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम लोग को बाबू वेक्टर पी क्यू का मात्रक सदिश निकालना है। तो क्या दे देंगे, पी क्यू के ऊपर कैप, पी क्यू के ऊपर क्या दे देंगे बाबू, कैप। अब आगे हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। देखो बाबू, आप केवल ए कैप लिख दीजिएगा तो ए कैप नहीं निकल जाएगा। देखो तो ए कैप का मान कैसे निकालाता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। बोलो किसके ऊपर कैप है, ए के ऊपर बाबू कैप है। तो जिसके ऊपर कैप रहता है उसका वेक्टर ऊपर में लिख दिया जाता है। ए के ऊपर कैप है तो हम लोग लिख देंगे ए का वेक्टर। बोलो बाबू ए के ऊपर कैप है तो हम लोग लिख देंगे ए का वेक्टर। अब बटा दे देंगे बाबू, बटा दे देंगे। जो ऊपर में वेक्टर होता है उसी का मैग्नीट्यूड से भाग कर दिया जाता है, उसी का मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया जाता है बाबू, भाग कर दिया जाता है। तो ए के ऊपर कैप है तो ऊपर लिख देंगे वेक्टर ए बटा इसी वेक्टर ए का लिख देंगे हम लोग मैग्नीट्यूड। उसके बाद देखते हैं बाबू फॉर्मूला, यहाँ पर बी के ऊपर कैप है तो ऊपर लिख देंगे वेक्टर बी बटा इसी वेक्टर बी का हम लोग को मैग्नीट्यूड लिख देना है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला आता है। अच्छा, ए बी का कैप क्या हो जाएगा बाबू, ए बी का कैप का फॉर्मूला, तो बोले ए बी का कैप बराबर क्या हो जाएगा बाबू फॉर्मूला, तो ऊपर लिख देंगे वेक्टर ए बी अब बटा इसी जो ऊपर में वेक्टर रहेगा उसी का मैग्नीट्यूड से भाग कर दिया जाता है, बटा वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, पी क्यू का कैप निकालना है। तो पी क्यू का कैप बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो पी क्यू का कैप हो जाएगा, ठीक है, पी क्यू का कैप हो जाएगा बाबू वेक्टर पी क्यू बटा वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड। यह हम लोग का बाबू फॉर्मूला हो गया। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, यूनिट वेक्टर पर लास्ट टाइप का थ्योरी देखते हैं। इस पर भी आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है, ज़्यादा जो है इसी पर बाबू पूछता है, ध्यान से समझिएगा। अब आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के समांतर मात्रक सदिश निकाले। ठीक है,
यहाँ पर कह रहा बाबू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के पैरेलल यूनिट वेक्टर हम लोग को निकालना है बाबू। तो देखिए कैसे निकलेगा। अब आप इसको ऐसे मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। हम लोग क्या जानते हैं बाबू, हम लोग क्या जानते हैं, जिसका मात्रक सदिश कहता है उसके ऊपर से एरो हटा दिया जाता है। यहाँ पर ए है तो केवल ए लिख देंगे, ए के ऊपर कैप दे दिया जाता है। उसी तरह यहाँ पर करा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के समांतर मात्रक सदिश निकाले। तब इसको ऐसा मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। ये नहीं कि ए के ऊपर से वेक्टर हटा दीजिए, अब बी के ऊपर से वेक्टर हटा दीजिए, इसके ऊपर कैप दे दीजिएगा, ऐसे दीजिएगा बाबू, गलत हो जाएगा। इसका साइन ऐसे नहीं दिया था, सिंबल ऐसे नहीं दिया था, ठीक है। तो कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नहीं कैसे हम लोग साइन देंगे बाबू, यहाँ पर देखते हैं। बाबू आपसे कह रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसके समानांतर मने इसी का निकालना है। तो आपसे कह रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का हम लोग को मात्रक सदिश निकालना है। तो अगर वेक्टर जोड़ में रहेगा या वेक्टर घटाव में रहेगा, इसका कहेगा मात्रक सदिश निकाले, तो क्या किया था बाबू, लेट जो वेक्टर दिया है यहाँ पर लेट जो वेक्टर जोड़ या घटाव में रहेगा उस वेक्टर को बाबू वेक्टर पी मान लिया जाता है। क्या मान लेंगे, वेक्टर पी। अब चाहिएगा तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर पी भी मान सकते हैं, या यहाँ पर वेक्टर सी भी मान सकते हैं, या वेक्टर डी। माने ए और बी है तो ए और बी को छोड़कर दूसरा में वेक्टर मान लेना है। तो यहाँ पर मान लिए हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर पी मान लिए। हम लोग क्या माने बाबू, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यह जो है बाबू बराबर है किसके, वेक्टर पी के। तो जब यह इसके बराबर है तो बताओ जो इसका मान आएगा वही ना इसका भी मान हो जाएगा। तो हम लोग बाबू क्या करेंगे, इसी पी का यही वेक्टर पी का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। वेक्टर पी का क्या निकाल लेंगे बाबू, यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर पी का यूनिट वेक्टर माने पी कैप निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बाबू, पी कैप। पी कैप बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पी के ऊपर कैप है तो वेक्टर पी बटा वेक्टर पी का मॉडुलस, ऐसा निकाल लेना है। तो बताओ बाबू नहीं, तो यह हम लोग का हो गया। आप लोग समझ रहे हैं हम लोग। चलिए अब आगे हम लोग बाबू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए जैसे यूनिट वेक्टर पर पहला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन में कह रहा है यदि वेक्टर ए बराबर इतना वेक्टर दे दिया है तो हम लोग को मात्रक सदिश निकालना है। क्या कर रहा है बाबू, यदि को इंग्लिश में कहा था इफ वेक्टर ए बराबर इतना दे दिया तो हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है। चलो तो आइए हम लोग बाबू क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले जहाँ से हल करेंगे लिख देंगे सॉल्यूशन, पहले लिख देंगे बाबू सॉल्यूशन, ठीक है। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा पहले लिख दिएगा सॉल्यूशन। पहले जो वेक्टर दिया उस वेक्टर को एक बार उतार देना है। सिंस वेक्टर ए बराबर दिया है तो पहले वेक्टर ए बराबर एक बार लिख दीजिए। तो लिख देंगे हम लोग 2 गुणा आई कैप माइनस 3 गुणा जे कैप और प्लस 2 गुणा के कैप। चलो बाबू वेक्टर ए बराबर वेक्टर लिख दिए। अब बताओ इसी वेक्टर ए का क्या निकालना बाबू, मात्रक सदिश निकालना है। तो बताओ बाबू वेक्टर ए का मात्रक सदिश निकालने का अर्थ हुआ ए कैप निकालना है। क्या निकालना है जी, ए कैप। ए कैप बराबर क्या लिख देंगे बाबू, ए कैप बराबर लिख देंगे ऊपर में वेक्टर ए बटा इसी वेक्टर ए का मॉडुलस। ऊपर में लिख देंगे बाबू वेक्टर ए बटा इसी वेक्टर ए का क्या लिख देंगे बाबू, मॉडुलस। अब क्या हो जाएगा बाबू, देखो तो ए कैप बराबर हो जाएगा, ऊपर में वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए के जगह पर वेक्टर ए का वैल्यू रख देंगे। चलो वैल्यू रख दो, वेक्टर ए के जगह पर वेक्टर ए का वैल्यू रख दो। तो क्या हो जाएगा बाबू 2 गुणा आई कैप माइनस 3 गुणा जे कैप प्लस 2 गुणा के कैप और होल डिवाइडर कौन, बटा में क्या दिया है बाबू, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पिछला क्लास में बाबू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सिखाए थे। आप लोगों से जो बाबू नहीं पढ़े होंगे लोग पीछे का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो बताओ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। तो जिसका भी बाबू मैग्नीट्यूड निकालना रहता हो नहीं तो रूट दे दिया था, पहले क्या दे दिया था बाबू, रूट, ठीक है। अब क्या करेंगे, आई कैप के पहले बाबू जितना से गुणा है, आई कैप के पहले जितना से गुणा रहता है उसका होल स्क्वायर, बीच में हमेशा प्लस दे दिया था।
जे कैप के पहले बाबू जितना से गुणा है उसका होल स्क्वायर, बीच में हमेशा प्लस, के कैप के पहले बाबू जितना से गुणा है उसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। अब क्या हो जाएगा बाबू, ए कैप इक्वल टू लिखेंगे, ऊपर में क्या है बाबू 2 गुणा आई कैप -3 गुणा जे कैप प्लस 2 गुणा के कैप आ होल डिवाइडेड अपॉन, बटा में क्या हो जाएगा बाबू रूट के अंदर, पहले बोलो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, -3 का स्क्वायर कीजिएगा +9 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बाबू ए कैप बराबर, तो ऊपर में हो जाएगा 2 गुणा आई कैप -3 गुणा जे कैप प्लस 2 गुणा के कैप होल बट्टा, बट्टा में क्या हो जाएगा बाबू रूट के अंदर 4 + 4 8 8 और 9 कितना हो जाएगा बाबू 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट के अंदर हो गया बाबू 17। हमेशा याद रखना बाबू बट्टा के नीचे जो संख्या आएगा, बट्टा के नीचे जो संख्या आएगा उससे आई कैप वाला में अलग भाग, इससे जे कैप वाला में अलग भाग, इससे के कैप वाला में अलग भाग कर देना है। चलो भाग कर दो बाबू, इसलिए लिख देंगे हम लोग ए कैप इक्वल टू, सॉरी इसलिए ए कैप इक्वल टू, चलो √17 से पहले आई कैप के पहले जितना से गुणा उसमें भाग कर दो, तो √17 से आई कैप के पहले 2 है तो 2 बटा √17 गुणा आई कैप। अब चलो इससे जे कैप में भाग कर दो बाबू, तो -3 बटा √17 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा -3 बटा √17 गुणा जे कैप। अब क्या हो जाएगा बाबू, इससे के कैप में भाग कर दो, तो 2 बटा √17 यह हो जाएगा +2 बटा रूट के अंदर 17 गुणा के कैप। तो यही तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऐसे बाबू हम लोग किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया बाबू, क्वेश्चन में कह रहा है यदि वेक्टर ए बराबर इतना है, वेक्टर बी बराबर इतना है, तो 4 गुणा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, 4 गुणा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के अनुदिश, माने इसी का क्या निकालना बाबू, मात्रक सदिश निकालना है, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम से होंगे उनके लिए थोड़ा सा बोल देते हैं। यदि कोई इंग्लिश में कहा था इफ, क्वेश्चन में करा इफ वेक्टर ए बराबर इतना दे दिया है, वेक्टर बी बराबर इतना दे दिया है, तो कह रहा है 4 गुणा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के 4 गुणा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में क्या निकालना बाबू, यूनिट वेक्टर निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाबू पीछे आप लोगों को थ्योरी बता चुके हैं कैसे सॉल्व करना है, तो पहले जहाँ से हल करेंगे लिख देंगे सॉल्यूशन। जब भी बाबू क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा पहले लिख दीजिएगा सॉल्यूशन, पहले जो जो दिया है उसको उतार दिया था, एक बार लिख दिया था, तो लिख देंगे सिंस, पहले वेक्टर ए बराबर क्या दिया है बताओ, वेक्टर ए बराबर दिया है बाबू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी बराबर क्या दिया बाबू, तो वेक्टर बी बराबर दिया है यहाँ पर 2 गुणा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 गुणा के कैप, ठीक है, यह आपको दे दिया है। तो बाबू किसके अनुदिश, किसका मात्रक सदिश निकालना है बताइए, तो 4 गुणा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसी का बाबू मात्रक सदिश निकालना है। तो जिसका मात्रक सदिश निकालना है पहले उसका मान निकाल लीजिए, पहले हम लोग बाबू एक टोटल का मान निकाल लेंगे, तो हम लोग लिख देंगे 4 गुणा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू, तो देखो तो पहले 4 है तो लिख देंगे 4, गुणा है तो गुणा। अब बोलो तो बाबू यहाँ पर क्या है, वेक्टर ए है, वेक्टर ए के जगह पर वेक्टर ए का वैल्यू रख देंगे, बोलो वेक्टर ए के जगह पर क्या रख देंगे बाबू, वेक्टर ए का वैल्यू। तो चलो इस वेक्टर ए के जगह पर वेक्टर ए का वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा बाबू, पहले आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बीच में क्या है बाबू माइनस है तो माइनस। अब क्या है जी वेक्टर बी है, बोलो यहाँ पर वेक्टर बी है, वेक्टर बी के जगह पर वेक्टर बी का वैल्यू रख देंगे, वेक्टर बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 गुणा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 गुणा के कैप। अब क्या हो जाएगा बाबू, देखो तो 4 गुणा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू, पहले हम लोग क्या करना, 4 से इस वेक्टर में गुणा कर देना है। चलो 4 से सभी में गुणा कर दो, पहले 4 से आई कैप में गुणा कीजिएगा तो 4 गुणा आई कैप, 4 से जे कैप में गुणा कीजिएगा प्लस 4 गुणा जे कैप, 4 से के कैप में गुणा कीजिएगा प्लस 4 गुणा के कैप हो जाएगा।
अच्छा माइनस से सब में गुणा कर दो बाबू, तो पहले माइनस से 2i कैप में गुणा कीजिएगा तो माइनस 2i कैप, माइनस गुणा माइनस प्लस जे कैप हो जाएगा जे कैप, फिर माइनस से 3k कैप में गुणा कीजिएगा माइनस 3 गुणा k कैप। अब क्या हो जाएगा बाबू देखो तो 4 गुणा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू, अब घटा दो बाबू 4 गो आई कैप में से 2 गो आई कैप घटेगा तो हो जाएगा 2 गुणा आई कैप। अब बोले 4 गो जे कैप, इस जे कैप का पहले कुछ भी नहीं एक है, तो 4 गो जे कैप, एक गो जे कैप कितना हो जाएगा बाबू, तो यह हो जाएगा 5 गुणा जे कैप। 4 गो के कैप में से 3 गो के कैप घटेगा तो यह हो जाएगा प्लस के कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू प्लस के कैप। तो चलिए 4 गुणा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका वैल्यू निकल गया बाबू। अब इसका वैल्यू हम लोग का निकल गया नहीं, अब बताओ इसी का हम लोग को मात्रक सदिश निकालना है। तो अगर कोई वेक्टर जोड़ में या घटाव में रहता है और इसका कहेगा मात्रक सदिश निकाले, तो लेट, अब इसको हम लोग कुछ मान लेंगे, हम लोग मान लेंगे बाबू 4 गुणा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यह किसके बराबर है बाबू, वेक्टर पी के बराबर है। कितना बराबर मान लेंगे वेक्टर पी। अब बताओ बाबू यह जो है इसके बराबर है, तो जो इसका मान आएगा वही ना इसका मान हो जाएगा, तब हम लोग को यही ठीक है 4 गुणा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर क्या मान लिए बाबू, वेक्टर पी मान लिए। अच्छा बताओ 4 गुणा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, 4 गुणा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है पूरा का पूरा, यह पूरा का पूरा किसके बराबर है बाबू, इसके बराबर है, तो यह इसके बराबर है, तो हम लोग माने हैं यह जो है वेक्टर पी के बराबर है। तो बताइए जो इसका मान होगा वही इसका भी मान होगा, तो इसका मान इतना है नहीं, तो हम लोग लिख देंगे 2 गुणा आई कैप प्लस 5 गुणा जे कैप और प्लस के कैप। देखो तो बाबू इसका भी मान इतना ही हो जाएगा और इसका भी मान हम लोग का इतना ही हो जाएगा। अब इसी वेक्टर p का यूनिट वेक्टर निकालना है, इसी वेक्टर p का क्या निकालना है बाबू, यूनिट वेक्टर। तो इसलिए अब क्या निकाल लेंगे बाबू पी कैप, पी कैप बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, वेक्टर p बटा वेक्टर p का मॉडुलस। अब क्या हो जाएगा, तो पी कैप बराबर हो जाएगा, ऊपर में वेक्टर p है तो इस वेक्टर p के जगह पर बाबू पहले वेक्टर p का वैल्यू रख देंगे, वेक्टर p के जगह पर वेक्टर p का वैल्यू रख दो तो हो जाएगा 2 गुणा आई कैप प्लस 5 गुणा जे कैप प्लस के कैप होल बटा इसी वेक्टर p का हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जब भी बाबू मॉडुलस निकालना रहता है तो पहले क्या दे दिया जाता है, रूट। बोलो आई कैप का पहले बाबू जितना से गुणा है उसका होल स्क्वायर, बीच में प्लस, जे कैप का पहले बाबू जितना से गुणा है उसका होल स्क्वायर प्लस। अब बोलो के कैप का पहले बाबू जितना से गुणा है, के कैप का पहले 1 से गुणा है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या हो जाएगा जी, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू पी कैप बराबर, पी कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, पहले 2 गुणा आई कैप प्लस 5 गुणा जे कैप प्लस नहीं, यहाँ पर 1 इंटू के कैप होल बटा नीचे में रूट के अंदर क्या हो जाएगा बाबू, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 4, सॉरी चलो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू 4। अब 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस क्या हो जाएगा बाबू 25 प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बाबू, पी कैप बराबर हो गया 2 गुणा आई कैप प्लस 5 गुणा जे कैप प्लस 1 गुणा के कैप होल बटा में क्या हो जाएगा बाबू 25 4 29 31, रूट के अंदर हो जाएगा 30 जो है बाबू रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो इसको रूट के अंदर ही रहने देंगे। अब नीचे वाला संख्या से आई कैप में, जे कैप में, के कैप में अलग अलग भाग कर दिया जाता है, तो इसलिए हो जाएगा पी कैप बराबर, चलो रूट 30 से आई कैप में भाग कर दो तो 2 बटा हो जाएगा रूट 30 गुणा आई कैप प्लस इससे 5 में भाग कर दो तो 5 बटा रूट 30 गुणा जे कैप, चलो इससे के कैप में भाग कर देते हैं तो प्लस 1 बटा हो जाएगा रूट 30 और गुणा हो जाएगा के कैप। तो यही तो इस क्वेश्चन का बाबू आंसर हो गया। तो ऐसे बाबू किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम लोग इकाई सदिश या मात्रक सदिश आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। चलो बाबू आगे देखते हैं, ठीक है। यह तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। एक टाइप का और क्वेश्चन पूछता है, वह पोजीशन वेक्टर हम लोग पढ़ लेंगे बाबू। पोजीशन वेक्टर देखो वेक्टर का सबसे शानदार टॉपिक है,
पूरा का पूरा वेक्टर पोजीशन वेक्टर पर टिका हुआ है। अगला टॉपिक हम लोग पोजीशन वेक्टर ही पढ़ना है। पहले यूनिट वेक्टर पर यह तीसरा प्रकार का क्वेश्चन ऐसे पूछता है, आप ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। कह रहा है सदिश इतना दे दिया है, कह रहा है सदिश इतना के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करे जिसका परिमाण कितना इकाई हो बाबू, 7 इकाई हो। देखो बाबू हमेशा याद रखना, जब भी कहा जाएगा कह रहा है सदिश, आपको कह रहा है बाबू सदिश माने वेक्टर, कह रहा है ये जो वेक्टर है इस वेक्टर के दिशा में, अनुदिश माने दिशा में, इस वेक्टर के दिशा में हम लोग को बाबू सदिश निकालना है। तो जब भी कहा जाएगा किसी वेक्टर का दिशा में सदिश ज्ञात करे, यानी कि इस वेक्टर के दिशा में हम लोग को यूनिट वेक्टर पहले निकालना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर के दिशा में हम लोग को एक पहले यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालना है। जब यूनिट वेक्टर निकल जाएगा उसके बाद कह रहा है परिमाण कितना इकाई है बाबू, 7 इकाई है। पहले इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्या कर रहा है, कह रहा है वेक्टर इतना के डायरेक्शन में, नहीं ऐसा वेक्टर ज्ञात करना है बाबू, ऐसा वेक्टर फाइंड करना है हुज जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए बाबू, 7 यूनिट होना चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन में कर रहा है। तो देखो तो बाबू हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जहां से हल करेंगे लिख देंगे बाबू सॉल्यूशन। क्या लिख देंगे जी, सॉल्यूशन। चल पहले हम लोग बाबू लिख देंगे सॉल्यूशन, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा बाबू, देखो सबसे पहले कह रहा है इस वेक्टर के अनुदिश, अनुदिश माने दिशा में, जब भी कहा जाएगा किसी वेक्टर के दिशा में ऐसा सदिश ज्ञात करें, माने समझ जाना इस वेक्टर के दिशा में बाबू यूनिट वेक्टर निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है। तो चलो बाबू देखो इस वेक्टर का बाबू नाम नहीं दिया है, इस वेक्टर का नाम दिया है वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर वेक्टर पी बराबर कुछ भी दिया है, नहीं दिया है। तो सबसे पहले याद रखना बाबू जिस वेक्टर का नाम नहीं दिया रहता है पहले उसका नाम देना है, क्या देंगे बाबू, नाम। तो सबसे पहले इस वेक्टर को वेक्टर ए बराबर मान लेंगे हम लोग, चलो मान लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट चलो सबसे पहले वेक्टर ए इक्वल टू मान लेते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो पहले हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 2 गुणा जे कैप प्लस क्या हो जाएगा बाबू 2 गुणा के कैप। चलो बाबू वेक्टर ए बराबर मान लिए, ठीक है, हम लोग बाबू वेक्टर ए इक्वल टू मान लिए। अब आगे देखते हैं क्या कर रहा है बाबू, ठीक है। अब पहले कर रहा है वेक्टर ए बराबर मान लिए, अब इसी वेक्टर का पहले यूनिट वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है बाबू, यूनिट वेक्टर। तो पहले लिख देंगे हम लोग ए कैप, बोलो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, तो ए के ऊपर कैप दे देंगे। बोलो बाबू जैसे ए के ऊपर कैप देंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए कैप बराबर फॉर्मूला होता है ऊपर में वेक्टर ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, ए कैप है तो ऊपर लिख देंगे वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मॉडुलस। अब क्या हो जाएगा बाबू, देखो तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, सॉरी अब लिख देंगे हम लोग ए कैप, ठीक है, ए कैप इक्वल टू, अब देखो तो यहाँ पर पहले वेक्टर ए है, पहले यहाँ पर वेक्टर ए है, वेक्टर ए के जगह पर वेक्टर ए का मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा बाबू माइनस आई कैप प्लस 2 गुणा जे कैप प्लस 2 गुणा के कैप, ठीक है, होल बटा दे देंगे। बताओ वेक्टर ए का मॉडुलस कैसे निकलेगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है बाबू, रूट दे दिया जाता है। पहले देखो आई कैप का पहले कितना से गुणा है, आई कैप का पहले कितना से गुणा है, आई कैप का पहले किससे गुणा है बाबू, -1 से, तो पहले लिख देंगे -1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का पहले 2 से गुणा है 2 का स्क्वायर प्लस के कैप का पहले 2 से गुणा है 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब हो जाएगा बाबू ए कैप बराबर, अब क्या हो जाएगा, पहले -1 गुणा आई कैप है प्लस 2 गुणा जे कैप है प्लस 2 गुणा के कैप है, होल बटा नीचे में क्या हो जाएगा बाबू, रूट के अंदर -1 का स्क्वायर की जगह +1 2 का स्क्वायर की जगह 4 प्लस 2 का स्क्वायर की जगह तो यहाँ पर हो जाएगा 4,
अब क्या हो जाएगा बाबू, ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, तो -1 गुणा आई कैप प्लस 2 गुणा जे कैप प्लस 2 गुणा के कैप होल बटा 4 4 8 8 1 9, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू रूट के अंदर 9, 9 का वर्गमूल होता है 3। चलो तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। बोलो बटा के नीचे जो संख्या आता है उससे ऊपर वाला में अलग अलग भाग। चलो भाग कर दो, तो ए कैप बराबर हो जाएगा, तो पहले 3 से -1 में भाग कीजिएगा तो -1/3 गुणा हो जाएगा आई कैप प्लस 3 से इसमें भाग कीजिएगा तो 2/3 गुणा जे कैप प्लस 3 से इसमें भाग कीजिएगा +2/3 गुणा के कैप। ठीक है, ए कैप निकल गया बाबू। अब लिख देंगे हम लोग ए बाई क्यू, ए बाई क्यू, ए बाई क्यू मैंने बाबू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में प्रश्न से लिखा जाता है, तो हिंदी में प्रश्न से लिख सकते हैं, इंग्लिश में ए बाई क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कह रहा बाबू इसके दिशा में जो यूनिट वेक्टर होना चाहिए, जो बाबू यूनिट वेक्टर होना चाहिए उसका परिमाण कितना इकाई होना चाहिए, 7 इकाई। तब बाबू जो यूनिट वेक्टर का मान आता है उसमें 7 से गुणा कर दिया जाता है। बोलो यूनिट वेक्टर का परिमाण कितना इकाई होना चाहिए, 7 इकाई, तो 7 से ए कैप में गुणा कर देंगे। अगर कहते हैं यहाँ पर परिमाण 8 इकाई होना चाहिए तो 8 से गुणा कर देते हैं। कहता परिमाण 4 इकाई हो तो 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग लिख देंगे बाबू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नहीं ए कैप में हम लोग को 7 से गुणा कर देना है, तो लिख देंगे 7 गुणा ए कैप इक्वल टू, देखो बाबू पहले 7 है तो लिख देंगे 7 गुणा गुणा, यहाँ पर बाबू ए कैप है, ए कैप है, तो ए कैप के जगह पर ए कैप का वैल्यू रख देंगे। बोलो ए कैप के जगह पर ए कैप का वैल्यू, ए कैप का वैल्यू क्या है बाबू, देखो पहले -1/3 गुणा आई कैप, -1/3 गुणा आई कैप प्लस, अब क्या है बाबू 2/3 प्लस 2/3 गुणा जे कैप प्लस 2/3 गुणा जे कैप। अब क्या है बाबू प्लस 2/3 के कैप है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 2/3 गुणा के कैप। ठीक है, अब हो जाएगा ये, इसलिए 7 गुणा ए कैप इक्वल टू, चलो 7 से सब में गुणा कर दो बाबू, पहले 7 से -1 में गुणा कीजिएगा तो -7/3 गुणा आई कैप। बोलो 7 से +2 में गुणा कीजिएगा तो +14/3 गुणा जे कैप। 7 से 2 में गुणा कीजिएगा तो 7 दूनी 14, तो +14/3 गुणा के कैप। यही तो आंसर हो गया बाबू। तो यूनिट वेक्टर पे यह 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, एक प्रकार से और क्वेश्चन पूछता है बाबू, यही चारों में से कोई ना कोई एक प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देगा। ठीक है, एक प्रकार का और क्वेश्चन पढ़ना है, अब यह हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ही अब पोजीशन वेक्टर का बाबू थ्योरी कंप्लीट होगा तो लास्ट टाइप का भी आपका यूनिट वेक्टर पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाबू आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है, नहीं अगर आप लोग को बाबू वीडियो बहुत अच्छा लगे, नहीं तो आप लोग को जो भी बाबू दोस्त होंगे, नहीं जो भी क्लास 12th में हो उनके पास बाबू ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग शेयर कीजिएगा लोग। ठीक है, चले, और बाबू सब्सक्राइब कर देना है, और बाबू कमेंट करना है, नहीं ताकि जो है हम भी थोड़ा सा मोटिवेट हो, हमको भी लगे कि हाँ आप लोग का डिमांड है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, चलो तो अब हम लोग बाबू आगे देखते हैं लोग। तब हम लोग बाबू पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, पोजीशन वेक्टर के बारे में। अगर कोई सुझाव हो बाबू तो सुझाव भी आप लोग अपना अपना दे सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बाबू सुझाव दे सकते हैं। चलिए, तो हम लोग बाबू पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। पोजीशन वेक्टर को हिंदी में क्या कहा जाता है जी, स्थिति सदिश कहा जाता है। ठीक है बाबू, इसको ध्यान से समझना है, इस टॉपिक को पूरा का पूरा वेक्टर, और आगे वेक्टर के आगे बाबू आपको 3D पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू, 3D। तो पूरा वेक्टर और यह 3D बाबू इसी पोजीशन वेक्टर पर टिका हुआ है। वेक्टर और 3D का जो भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है बाबू इस पोजीशन वेक्टर के थ्रू से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालने नहीं आएगा, अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालने नहीं आएगा तो आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन मान के चलिएगा आपको बनाने नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं पोजीशन वेक्टर है क्या, कैसे निकाला जाता है। देखो बाबू,
पोजीशन वेक्टर को हिंदी में स्थिति सदिश कहा जाता है। पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का निकाला जाता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में बाबू पॉइंट दिखाई दे, बोलो, अगर किसी भी क्वेश्चन में क्या दिखाई दे बाबू, पॉइंट दिखाई दे, तो आपको याद रखना है पहले उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। पहले उस पॉइंट का क्या निकालना है बाबू, पोजीशन वेक्टर निकालना है। ठीक है, बोलो, किसी भी क्वेश्चन में अगर पॉइंट दिखाई देगा तो आपको क्या समझ जाना है, पहले उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो आइए पहले यहाँ पर थ्योरी समझते हैं और उसके बाद छोटा छोटा क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोग लॉन्ग टाइप का भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जैसे चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से ही थ्योरी समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है बाबू, आपको ए का कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉइंट दिया रहेगा। बोलो, ए का कुछ ना कुछ क्या दिया रहेगा बाबू, पॉइंट दिया रहेगा। तो बाबू यहाँ पे ए का पॉइंट दिया है, नहीं, ए का पॉइंट दे दिया रहेगा, तो कहा जाएगा जो ए है, ये जो ए है, इसी ए का पोजीशन वेक्टर निकालना है। पोजीशन वेक्टर, आई वेक्टर है बाबू, वेक्टर निकाले। बोलो जी, यहाँ पर ए जो पॉइंट दिया है, ए पॉइंट का क्या निकालना बाबू, पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो देखो बाबू कैसे निकालता है। अगर आपको ए पॉइंट का बताइए, अगर आपको बाबू ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहेगा निकालने के लिए, अगर ए का कहेगा पोजीशन वेक्टर निकाले, तो देखो इसको कैसे लिखा जाता है बाबू। जो ए है, ए के पहले बाबू ओ लिख दिया था, ओ, इसके ऊपर वेक्टर दे दिया था। इसके ऊपर क्या दे जाता है बाबू, वेक्टर। तो बोले ए का पोजीशन वेक्टर को, बोले ए का पोजीशन वेक्टर को बाबू किससे डिनोट किया जाता है, तो ए के पहले ओ दे देंगे, वेक्टर ओ ए से डिनोट किया जाता है। बोले बाबू ए का पोजीशन वेक्टर को किससे डिनोट किया जाता है, वेक्टर ओ ए से डिनोट किया था। उसी तरह एक क्वेश्चन देखते हैं बाबू, एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पर बी का पॉइंट दिया है, तो इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। इसका क्या निकालना है जी, पोजीशन वेक्टर निकालना है। बोलो, ए का पोजीशन वेक्टर निकालना था, तो ए के पहले ओ दे दिए, वेक्टर दे दिए। बोलो बाबू बी का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो बी के पहले क्या दे देंगे, ओ, इसके ऊपर वेक्टर दे देंगे। तो बोलो बी का पोजीशन वेक्टर निकालने का अर्थ हुआ वेक्टर ओ बी निकालना है। क्या निकालना है बाबू, वेक्टर ओ बी निकालना है। उसी तरह बताइए बाबू, अगर पी का पॉइंट दिया हो और कहेगा पोजीशन वेक्टर निकाले, तो हम लोग को बताओ पी का पोजीशन वेक्टर को किससे डिनोट करेंगे, तब पी के पहले ओ दे देना है, वेक्टर ओ पी। ठीक है, उसी तरह बताओ क्यू का पोजीशन वेक्टर निकाले, तो क्या आ जाएगा बाबू, वेक्टर ओ क्यू, वेक्टर ओ क्यू। चलो एक नोट है बाबू, इसमें एक नोट है, आइए इस नोट को देखते हैं बाबू। इस नोट को देखते हैं, नोट क्या है बाबू, कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है वेक्टर ए बी निकाले। आपको क्वेश्चन में कह देगा बाबू क्या निकाले, वेक्टर, बोलो वेक्टर ए बी निकाले, वेक्टर ए बी निकाले। तो देखो तो बाबू वेक्टर ए बी कैसे निकाला जाता है। सुनो, शुरू वाला को आप लोग को पिछला क्लास में पढ़ा थे, इनिशियल पॉइंट कहा जाता है। शुरू वाला को इनिशियल पॉइंट, शुरू वाला को प्रारंभिक बिंदु, अब बाद वाला को क्या कहता है बाबू, टर्मिनल पॉइंट, अंतिम बिंदु। बोलो, अगर कोई वेक्टर दिया रहेगा तो शुरू वाला पॉइंट इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, और बाद वाला पॉइंट टर्मिनल पॉइंट, बाद वाला अंतिम बिंदु कहलाता है। तो अगर आपको कहेगा वेक्टर ए बी निकाले, अगर कोई भी वेक्टर कहेगा निकालने के लिए, तो बाद वाला का पोजीशन वेक्टर में से, बोलो बाद वाला का पोजीशन वेक्टर में से, बाद वाला कौन है बाबू, बी है, तो बी का पोजीशन वेक्टर में से, तो बताओ तुम ही बताओ बी का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ बी। तब बी का वेक्टर ए बी कहेगा निकालने के लिए, तब बाद वाला का पोजीशन वेक्टर में से, तब बाद वाला का पोजीशन वेक्टर बने वेक्टर ओ बी हो जाएगा। बाद वाला का पोजीशन वेक्टर में से बाबू पहले वाला का पोजीशन वेक्टर को घटा दिया था। पहले वाला का पोजीशन वेक्टर क्या है बताओ, पहले वाला का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए है, तो ए का पोजीशन वेक्टर को घटा देंगे। ठीक है,
बोलो वेक्टर ए बी निकालने का अर्थ हुआ बाद वाला का पोजीशन वेक्टर में से हाई पहले वाला का पोजीशन वेक्टर को घटा देना है। ठीक है, यह हम लोग का थ्योरी होता है। उसी तरह बताओ, अगर किसी क्वेश्चन में कहेगा बाबू वेक्टर बी सी निकाले, तो यहाँ पर बाद में कौन है बाबू सी का पोजीशन वेक्टर में से घटा देंगे किसको बाबू, बी का पोजीशन वेक्टर वाला को, पहले वाला का पोजीशन वेक्टर। और उसी तरह बताओ बाबू, एक क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर वेक्टर पी क्यू है, वेक्टर पी क्यू का मान निकालना है, तो बाद वाला का पोजीशन वेक्टर यानी कि वेक्टर ओ क्यू में से पहले वाला का पोजीशन वेक्टर यानी कि वेक्टर ओ पी को क्या करना है बाबू, घटा देना है। ठीक है, तो यह हम लोग का थ्योरी हो गया। अब आइए इस पर हम लोग बाबू क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है बाबू, एक क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर ए का पॉइंट दिया है, जैसे 1 2 4। देखो तो यहाँ पर ए का पॉइंट दे दिया है, नहीं ए का पॉइंट दे दिया है, कुछ नहीं कहेगा तो वेक्टर में याद रखना है ए का पॉइंट दिया है तो सबसे पहले इस ए का पोजीशन वेक्टर निकालना है। कुछ भी नहीं कहेगा तो समझ जाना पहले ए का पोजीशन वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है जी, ए का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो चलो निकालो, चलो निकालो। तो बताओ ए का पॉइंट दिया है, अगर किसी का भी पॉइंट दिया हो तो उसका पोजीशन वेक्टर पहले निकाला जाता है। तो ए का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। ए का पोजीशन वेक्टर क्या होता है बाबू, वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, कैसे वेक्टर ओ ए निकाला जाता है ध्यान से देखिएगा बाबू। पहला जो पॉइंट दिया रहता है, पहला बाबू यहाँ पर जो पॉइंट दिया है इससे आई कैप में गुणा कर दिया जाता है। तो पहला पॉइंट 1 है तो 1 से आई कैप में गुणा कर देंगे, बीच में प्लस दे दिया जाता है। और देखो बाबू, अब यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट दिया है उससे हम लोग को जे कैप में गुणा कर देना है। यहाँ पर देखो 2 के पहले बाबू प्लस का साइन है कि माइनस का, तो प्लस का साइन है, 2 के पहले प्लस है तो +2 से, तो यहाँ पर +2 से किस में गुणा कर देंगे बाबू, जे कैप में। पहला पॉइंट से हमेशा आई कैप में, दूसरा पॉइंट से हमेशा जे कैप में, तीसरा पॉइंट से बाबू के कैप में गुणा कर दिया जाता है। 4 के पहले भी कुछ भी नहीं है, प्लस है, तो +4 से किससे बाबू, +4 से किस में गुणा कर देंगे, के कैप में गुणा कर देंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं बाबू, एक और क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर बी का पॉइंट दिया है, बोलो बी का पॉइंट दिया है, बी का पॉइंट क्या दिया बाबू, जैसे मान लेते हैं -3 4, यहाँ पर -5। चलो यहाँ पर बी का पॉइंट दे दिया बाबू -3 4 5 दे दिया है। तो इस बी का पोजीशन वेक्टर निकालना, बी का क्या निकालना जी, पोजीशन वेक्टर। तो बी का पोजीशन वेक्टर निकालने का अर्थ हुआ बी के पहले ओ दे देंगे वेक्टर ओ बी। बोलो जी, बी का पोजीशन वेक्टर का अर्थ हुआ वेक्टर ओ बी निकालना है। क्या निकालना है, वेक्टर ओ बी। तो वेक्टर ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, तो पहला पॉइंट से जो पहला पॉइंट है इससे आई कैप में गुणा कर देंगे। तो पहला पॉइंट से आई कैप में गुणा कर दो, -3 से आई कैप में गुणा। अब दूसरा पॉइंट से जे कैप में गुणा कर देंगे। 4 के पहले बाबू प्लस है तो +4 से किस में गुणा कर देंगे, जे कैप में। और तीसरा पॉइंट के पहले माइनस है तो -5 से किस में गुणा कर देंगे बाबू, के कैप में गुणा कर देंगे। तो ऐसे तक किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाला जाता है, याद रखिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे दिया बाबू, एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे दिया, जैसे ए का पॉइंट दिया 1 4 -5 एंड बी का पॉइंट दे दिया बाबू, क्या दिया है 3 2, यहाँ पर 1। देखो यहाँ पर ए का पॉइंट दे दिया है और बी का पॉइंट दे दिया है। अगर वेक्टर में बाबू, हम लोग वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं, वेक्टर चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में अगर ए का पॉइंट बी का पॉइंट दिया हो, अगर ए का पॉइंट बी का पॉइंट दिया हो तो समझ जाना है सबसे पहले तुमको वेक्टर ए बी निकालना है। कुछ भी नहीं कहेगा तो समझ जाना तुमको वेक्टर ए बी निकालना है। ठीक है, अगर ए का पॉइंट दिया हो, बी का पॉइंट दिया हो, ठीक है, कुछ भी कहेगा निकालने के लिए तो आपको सबसे पहले पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो ए से बी का वेक्टर निकाल देंगे। पहले आपको वेक्टर ए बी निकालना है। क्या निकालना बाबू, वेक्टर ए बी निकालना है। कैसे वेक्टर ए बी निकलेगा, यहाँ पर देखो, पहले हम लोग लिख देंगे सॉल्यूशन लिख देंगे बाबू सिंस। क्या निकालना बाबू, वेक्टर ए बी निकालना है, तो हम लोग लिख देंगे वेक्टर ए बी
इक्वल टू, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं बाबू, ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले लिख दिएगा सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर सबसे पहले ए का पॉइंट दिया है, ए का पॉइंट दिया है, तो जिसका भी पॉइंट दिया रहेगा पहले इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेना है। ए का पॉइंट दिया है, पहले ए का पोजीशन वेक्टर निकालो। ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बाबू, वेक्टर ओए, वेक्टर ओए। तो बताओ वेक्टर ओए बराबर क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट से आई कैप में, पहला पॉइंट से आई कैप में तो 1 गुणा आई कैप, दूसरा पॉइंट से जे कैप में +4 से जे कैप में गुणा कीजिएगा +4 जे कैप, तीसरा पॉइंट से के कैप में -5 से के कैप में गुणा कीजिएगा -5 के कैप, कॉमा दूसरा जो पॉइंट है बी अब दिया है, बी का पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे बाबू। बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ओबी। बोलो जी, बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ओबी। वेक्टर ओबी बराबर क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट से आई कैप में 3 गुणा आई कैप, दूसरा पॉइंट से जे कैप में तब +2 है, +2 से जे कैप में गुणा कीजिएगा +2 जे कैप, तीसरा पॉइंट से के कैप में +1 से के कैप में गुणा कीजिएगा +k कैप हो जाएगा। चलो यह हो गया हम लोग का बाबू, वेक्टर ओ ए मिल गया, वेक्टर ओ बी मिल गया। अब क्या निकालना बाबू, वेक्टर ए बी। तो लिख देंगे हम लोग वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी इक्वल टू, वेक्टर ए बी इक्वल टू कैसे निकलता है बाबू वेक्टर ए बी, तो बाद वाला का पोजीशन वेक्टर में से पहले वाला का पोजीशन वेक्टर घटा लेंगे। वेक्टर ए बी बराबर फॉर्मूला याद रखिए डायरेक्ट, वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, ऐसे डायरेक्ट याद रखना है। वेक्टर ओ बी माइनस लिख देंगे वेक्टर ओ ए। अब देखो तो बाबू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी इक्वल टू, पहले वेक्टर ओ बी है, वेक्टर ओ बी के जगह पर वेक्टर ओ बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, 3 गुणा आई कैप +2 गुणा जे कैप +k कैप, बीच में माइनस है तो माइनस। अब वेक्टर ओ ए के जगह पर वेक्टर ओ ए का वैल्यू, वेक्टर ओ ए का वैल्यू क्या दिया बाबू, 1 गुणा आई कैप +4 गुणा जे कैप और +-5 गुणा के कैप। अब क्या हो जाएगा बाबू देखो तो, इसलिए वेक्टर ए बी बराबर, ठीक है, वेक्टर ए बी इक्वल टू, पहले देखो माइनस से तीनों में गुणा करना है, तो पहले माइनस से आई कैप में गुणा कीजिएगा, माइनस आई कैप हो जाएगा, 3 गो आई कैप में से 1 गो आई कैप घटेगा तो 2 गुणा आई कैप, डायरेक्ट घटाओ, दूसरा में से दूसरा को घटा लेना बाबू। तो यहाँ पर +2 जे कैप है और यहाँ पर माइनस से गुणा कीजिएगा तो -4 जे कैप, माइनस से इसमें गुणा कीजिएगा -4 जे कैप, -4 गो जे कैप में से 2 गो जे कैप घटेगा -2 गुणा जे कैप, ठीक है। माइनस से माइनस में गुणा कीजिएगा प्लस हो जाएगा, +5 गो के कैप 1 गो के कैप, कितना हो जाएगा बाबू, 6 गुणा के कैप हो जाएगा। तो यहीं तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऐसे बाबू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलो आप पीछे जितना भी टॉपिक पढ़े हैं पूरा का पूरा टॉपिक इस क्वेश्चन में आ जाएगा, तो आप लोग क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या दिया है। देखो तो बाबू इस क्वेश्चन में करा है, यदि ए का पॉइंट इतना है तथा बी का पॉइंट इतना है तो निम्नलिखित का मान निकालें। चलो क्वेश्चन में क्या कर रहा है बाबू, इफ ए का पॉइंट इतना है एंड बी का पॉइंट इतना है देन फाइंड द फॉलोइंग। तो हम लोग को निम्नलिखित का मान निकालना है। 1 नंबर में क्या कर रहा है बाबू, वेक्टर ए बी निकालना है, 2 नंबर में वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, 3 नंबर में स्केलर कंपोनेंट यानी कि अदिश घटक, 4 नंबर में वेक्टर कंपोनेंट यानी कि सदिश घटक निकालना है, 5 नंबर में डायरेक्शन रेशियो यानी कि द्विक अनुपात निकालना है, और 6 नंबर में बाबू डायरेक्शन कोसाइन यानी कि द्विक कोज्या निकालना है, 7 नंबर में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरा का पूरा आ गया। देखो यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो 2 पॉइंट दिया हो, यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा यहाँ पर देखिए। हम आपको बाबू अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में बताए हैं, शुरू में ए का पॉइंट दिया, बाद में बी का पॉइंट दिया है, तो हम क्या बोले, अगर 2 पॉइंट दिया रहेगा, कुछ भी कहेगा निकालने के लिए, तब पहला पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है, तो पहले वेक्टर ए बी निकाल लेंगे। अगर पहला पॉइंट पी रहता है दूसरा पॉइंट क्यू रहता है, तब वेक्टर पी क्यू निकालते, क्या निकालते, वेक्टर पी क्यू निकालते। इस सब ध्यान में रखिए, ठीक है। तो चलो बाबू हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले लिख देंगे सॉल्यूशन। अब हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लिख देंगे सिंस क्या निकालना बाबू, वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। अब क्या हो जाएगा बाबू, वेक्टर ए बी बराबर, देखो सबसे पहले वेक्टर ओ बी है, सबसे पहले क्या है बाबू, वेक्टर ओ बी है। वेक्टर ओ बी का अर्थ हुआ बी का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर। चलो बी का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, तो बी पॉइंट में पहला पॉइंट से आई कैप में गुणा किया जाता है, तो
तो 5 से आई कैप में गुड़ा, दूसरा संख्या से जे कैप में +4 से जे कैप में गुड़ा, तीसरा संख्या से के कैप में -3 से के कैप में गुड़ा, बीच में माइनस है तो माइनस। अब बोलो बाबू वेक्टर ओ ए है, वेक्टर ओ ए का मान क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ ए का मान, तब वेक्टर ओ ए का मान कैसे निकलेगा, तो पहला पॉइंट से आई कैप में तो 2 गुड़ा आई कैप, चलो दूसरा पॉइंट से जे कैप में तब +3 से जे कैप में गुड़ा कीजिएगा +3 जे कैप, तीसरा पॉइंट से के कैप में -4 से के कैप में गुड़ा। चलो अब क्या आ जाएगा बाबू, वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहला संख्या में से पहला में से पहला को घटा दीजिए, माइनस से बाबू तीनों में गुड़ा करना है, तो पहले माइनस से गुड़ा कीजिएगा -2 आई कैप, 5 गो आई कैप में से 2 गो आई कैप घटेगा तो 3 गुड़ा आई कैप, फिर माइनस से 3 जे कैप में गुड़ा कीजिएगा -3 जे कैप, 4 गो जे कैप में से 3 गो जे कैप घटेगा तो प्लस जे कैप हो जाएगा। अब माइनस से माइनस में गुड़ा कीजिएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 4 गो के कैप में से 3 गो के कैप घटेगा तो प्लस के कैप हो जाएगा। तो यहीं तक वेक्टर ए बी हो गया, वेक्टर ए बी का मान निकल गया बाबू, 1 नंबर वाला का आंसर हो गया। चलो 1 नंबर निकल गया। 2 नंबर में क्या निकालना है, वेक्टर ए बी का मॉडुलस। तो चलो 2 नंबर लिख देते हैं, वेक्टर ए बी का मॉडुलस। बताओ जैसे किसी वेक्टर का मॉडुलस दिया जाता है तो बराबर को उस पर क्या लग जाएगा बाबू, रूट। आई कैप का पहले जितना से गुणा रहता है उसका भी होल स्क्वायर, प्लस जे कैप का पहले बाबू जितना से गुणा है उसका भी होल स्क्वायर, प्लस के कैप का पहले बाबू जितना से गुणा है उसका भी होल स्क्वायर। के कैप का पहले कुछ भी नहीं है, किसी भी संख्या का पहले कुछ भी नहीं रहता तो 1 से गुणा रहता है तो उसका होल स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा बाबू, वेक्टर ए बी का मॉडुलस इक्वल टू √3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1। तो बताओ 9 2 कितना हो जाएगा बाबू, 11। तब वेक्टर ए बी का मॉडुलस इक्वल टू, तो रूट के अंदर हो जाएगा बाबू 11। ठीक है, रूट के अंदर हो गया 11। यहीं तक इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 3 नंबर देखते हैं बाबू। 3 नंबर में क्या निकालना है जी, स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, तो लिख देंगे बाबू हम लोग स्केलर कंपोनेंट नेट इक्वल टू, स्केलर कंपोनेंट किसका निकालना बाबू, इसी वेक्टर ए बी का, वेक्टर ए बी का निकालना, याद रहे। स्केलर कंपोनेंट कैसे निकाला है, आप लोग में से बाबू कोई विद्यार्थी डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे होंगे तो नहीं, आपसे बाबू रिक्वेस्ट है आप पहले का वीडियो देख लीजिए, उसमें बताया गया है, इसके जस्ट पीछे वाला लेक्चर 2 में बताया गया है कि स्केलर कंपोनेंट कैसे निकाला जाता है, वेक्टर कंपोनेंट कैसे निकाला जाता है, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाता है, ये सब बताया गया है। ठीक है, तो चलो बाबू पहले का वीडियो देख लीजिएगा। स्केलर कंपोनेंट देखते हैं। बोलो बाबू स्केलर कंपोनेंट कैसे निकाला जाता है, बस आई कैप के पहले जितना से गुणा रहेगा, छोटा ब्रैकेट देंगे, आई कैप के पहले जितना से गुणा रहेगा उसको लिख देना है, बीच में कॉमा दे दिया जाता है। अब जे कैप के पहले बाबू, जे कैप के पहले जितना से गुणा रहेगा उसको लिख दिया था, जे कैप के पहले 1 से गुणा है तो 1 कॉमा, अब के कैप के पहले भी जितना से गुणा है उसको लिख देंगे 1। तो यहीं तो स्केलर कंपोनेंट हो गया। चलो 4 नंबर देखते हैं बाबू, वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट कंपोनेंट चलो वेक्टर कंपोनेंट कैसे निकाला जाता है बाबू, बोलो वेक्टर कंपोनेंट कैसे निकाला जाता है। तो आई कैप को भी आई कैप के पहले जितना से गुणा रहेगा उसको, जे कैप को भी बाबू जे कैप के पहले जितना से गुणा रहेगा उसको भी, के कैप को भी के कैप के पहले जितना से गुणा रहेगा उसको भी, आई कैप और आई कैप के पहले जितना से गुणा है, जे कैप के पहले जितना से गुणा है, के कैप के पहले जितना से गुणा है, सबको छोटा ब्रैकेट के अंदर कॉमा कॉमा देकर लिख दिया जाता है। तो पहला है 3 आई कैप, तो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 3 गुणा आई कैप कॉमा। अब दूसरा जे कैप वाला को 1 गुणा जे कैप है तो 1 से जे कैप में गुणा कीजिएगा खाली जे कैप हो जाएगा कॉमा, 1 से के कैप में गुणा कीजिएगा के कैप। तो बाबू छोटा ब्रैकेट के अंदर आई कैप के पहले जितना से गुणा रहेगा, जे कैप के पहले जितना से गुणा रहेगा, के कैप के पहले जितना से गुणा रहेगा, उसे ब्रैकेट के अंदर कॉमा 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 देकर लिख दिया था। ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट हो गया। चलो नेक्स्ट, अब बाबू क्या निकालना है, तो वेक्टर कंपोनेंट में निकल गया हम लोग का,
अब क्या निकालना है जी, अब हम लोग को बाबू डायरेक्शन रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? डायरेक्शन रेशियो। आइए देखते हैं बाबू डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलता है, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा। तो बताया था बाबू डायरेक्शन रेशियो को शॉर्टकट में डी रेशियो लिख दिया था शॉर्टकट में। बोलो डायरेक्शन रेशियो को शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है बाबू? डी डॉट रेशियो, डी डॉट रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला था बताओ? डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला था है? तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला था बाबू? बस आई कैप के पहले जितना से गुणा है उसको। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा? तो आई कैप के पहले जितना से गुणा है उसको छोटा ब्रैकेट लिखेंगे। बोलो आई कैप का पहले बाबू जितना से गुणा है उसको, कॉमा जे कैप का पहले बाबू जितना से गुणा है उसको, कॉमा और के कैप का पहले जितना से गुणा है उसको लिख दिया था। तो यहीं तक डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो स्केलर कंपोनेंट का जो आंसर आता है वही डायरेक्शन रेशियो का आंसर आता है। चलो 6 नंबर देखते हैं बाबू। 6 नंबर में क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन यानी कि हिंदी में क्या आता है बाबू? द्विकोज्या। क्या कहता है जी? द्विकोज्या। तो डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्टकट में कैसे लिखा जाता है? डी डॉट कोसाइन, डी डॉट कोसाइन। यह डायरेक्शन कोसाइन किसका निकालना बाबू? तो हम लोग का इस वेक्टर ए बी का, वेक्टर ए बी का डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला था ध्यान से देखिएगा। पहले आई कैप का पहले जितना से गुणा है उसको लिख देना है और उसको बट्टा में रूट दे देना है, रूट। और रूट के अंदर क्या लिखना है? आई कैप का पहले, जे कैप का पहले, के कैप का पहले जितना से गुणा है सभी का वर्गों का जोगफल। तो आई कैप का पहले 3 से गुणा बाबू, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस, बोलो जे कैप का पहले जितना से गुणा है रूट के अंदर उसका स्क्वायर प्लस के कैप का पहले बाबू जितना से गुणा है रूट के अंदर उसका स्क्वायर। ठीक है। और बात बहु जे कैप का पहले किससे गुणा है? 1 से गुणा है तो 1 बटा, और रूट के अंदर दे देंगे, रूट के अंदर आई कैप के पहले, जे कैप के पहले, के कैप के पहले जिससे गुणा है उन सभी का वर्गों का जोगफल। 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कमा। अब बोलो तो बाबू कमा। अब के कैप का पहले जितना से गुणा है उसको बटा, और रूट के अंदर, रूट के अंदर आई कैप का पहले, जे कैप का पहले, के कैप का पहले जितना से गुणा है सभी का वर्गों का जोगफल। 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है। अब हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा ऊपर में 3 बटा रूट के अंदर चलो डायरेक्ट लिख देते हैं। 3 का स्क्वायर बाबू 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 9 2 कितना हो जाएगा बाबू? रूट के अंदर हो जाएगा 11। बोलो 11 रूट से बाहर निकलेगा नहीं, कमा ऊपर में 1 है तो 1 बटा रूट के अंदर सभी को वर्ग करके जोड़िएगा 11। ऊपर में 1 है तो 1 बटा रूट के अंदर हो जाएगा 11। तो यह तो हो गया बाबू हम लोग का डायरेक्शन कोसाइन। क्या हो गया बाबू? डायरेक्शन कोसाइन। अगला टॉपिक देखते हैं, यूनिट वेक्टर निकालना है। बताइए बाबू इसी वेक्टर ए बी का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आसानी से निकाल सकते हैं आप लोग। चलो 7 नंबर है बाबू। बताओ, बोलो हम लोग को बाबू वेक्टर ए बी का यूनिट वेक्टर निकालना है। बताओ ए बी का वेक्टर, ए बी का यूनिट वेक्टर निकालने का अर्थ हुआ ए बी के ऊपर कैप दे देंगे। पीछे आप लोगों को थ्योरी बताए थे, यहाँ पर बताए हैं। अगर बाबू कहेगा वेक्टर ए बी का यूनिट वेक्टर निकाले तो इसका अर्थ हुआ खाली ए बी लिख देंगे, ए बी, आई इसके ऊपर कैप दे दिया था ए बी का कैप। नहीं आप लोग को बताया गया था थ्योरी।
चलो तो हम लोग बाबू ए बी के ऊपर कैप दे देंगे। बताओ जी ए बी का कैप बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो ऊपर लिख दिया था वेक्टर ए बी बटा जो वेक्टर ऊपर रहेगा उसी का मैग्नीट्यूड से भाग। अब क्या हो जाएगा बाबू ए बी का कैप इक्वल टू, पहले वेक्टर ए बी है, वेक्टर ए बी के जगह वेक्टर ए बी का वैल्यू, तो बताओ वेक्टर ए बी का वैल्यू क्या है बाबू, 3 गुणा आई कैप, 3 इंटू आई कैप प्लस जे कैप और प्लस बाबू के कैप होल बटा बताओ वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो पहले रूट दे देंगे, रूट बोलो पहले आई कैप का पहले बाबू जितना से गुड़ा है उसका होल स्क्वायर, बीच में प्लस जे कैप का पहले बाबू जितना से गुड़ा है उसका होल स्क्वायर प्लस के कैप का पहले बाबू जितना से गुड़ा है उसका होल स्क्वायर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब क्या आ जाएगा बाबू ए बी का कैप इक्वल टू, ऊपर में है पहले 3 गुणा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप होल बटा रूट के अंदर क्या हो जाएगा बाबू, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, तो क्या हो जाएगा बाबू ए बी का कैप बराबर, तो बोलो तो ऊपर में हो जाएगा 3 गुणा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप होल बटा 9 दू कितना हो जाएगा बाबू 11 हो जाएगा, तो रूट के अंदर हो जाएगा 11। अब बताओ रूट 11 से आई कैप में जे कैप में के कैप में सब में अलग अलग भाग कर दो, तो इसलिए हो जाएगा बाबू ए बी का कैप बराबर, ए बी का कैप बराबर, तो रूट 11 से इसमें भाग कर दो तो 3 बटा हो जाएगा रूट 11 गुणा आई कैप। अब बोलो इससे जे कैप में भाग कर देंगे, जे कैप का पहले कुछ भी नहीं 1 है, तब प्लस यह हो जाएगा 1 बटा रूट 11 गुणा जे कैप प्लस उसी तरह के कैप का पहले कुछ भी नहीं 1 है बाबू, तो 1 में रूट 11 से भाग कीजिएगा तो 1 बटा रूट 11 गुणा के कैप, तो यहीं तक इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऐसे बाबू किसी भी वेक्टर का हम लोग यूनिट वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हर टाइप का यूनिट वेक्टर भी हो गया, एक ही क्वेश्चन से बाबू पीछे वाला भी टोटल का टोटल हम लोग रिपीट कर लिए लोग। ठीक है, अब आगे देखते हैं बाबू हमारा ऑफलाइन कोचिंग नहीं, बेतिया में कमलनाथ नगर एक जगह है, कमलनाथ नगर कोचिंग कैंपस में चलता है। अगर आप लोग के बाबू कोई भी जूनियर नहीं भाई हो तो आप लोग या दोस्त हो तो उसको आप लोग बाबू बताइएगा लो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दिया बाबू, कह रहा है दिखाएं कि 3 बिंदुएं जिनके स्थिति सदिश इतना 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 है तो हम लोग को सिद्ध कर देना है कि एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। हम लोग को बाबू सिद्ध कर देना है कि तीनों जो बिंदु है, ये जो तीनों बिंदु है बाबू क्या बनाता है, एक समबाहु त्रिभुज बनाता है। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में आइसोस्केल्स ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है, आइए इंग्लिश में इसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है बाबू दिखाएं माने सो डैट माने दिखाइए। ठीक है, कह रहा है सो डैट 3 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर इतना 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 है, कह रहा है बाबू। तो आगे कह रहा है तो हम लोग को प्रूव कर देना है कि तीनों का जो पोजीशन वेक्टर है वह एक आइसोस्केल ट्रायंगल बनाता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज बनाता है। देखिए ना, कह रहा है सो डैट 3 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर इतना 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 है, तो हम लोग को सिद्ध कर देना बाबू जो 3 पॉइंट्स है एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स का निर्माण करता है। हम लोग को सिद्ध कर देना है जो 3 पॉइंट्स है वह आइसोस्केल ट्रायंगल्स यानी कि तीनों बिंदु जो है समबाहु त्रिभुज का निर्माण करता है। ठीक है, चलो तो सिंपल समझो बाबू, जो तीनों वेक्टर है यह एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करता है, यही हम लोग को प्रूव कर देना है। तो समबाहु त्रिभुज का थ्योरी क्या जानते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का थ्योरी हम लोग क्या जानते हैं बाबू, नहीं तो कहा था वैसा त्रिभुज। ठीक है, वैसा त्रिभुज द्वि माने 2, वैसा त्रिभुज
जिसका दो गो बाहु मन भुजा, वैसा त्रिभुज बाबू जिसका दो गो भुजा बराबर हो उसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। वैसा त्रिभुज जिसका दो गो भुजा आपस में क्या हो बाबू बराबर हो उसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं एक फिगर देख लेते हैं बाबू, एक फिगर है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ए है, बी है, सी है। नहीं, इस त्रिभुज का कोई भी दो गो भुजा अगर आपस में बराबर हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ए बी भुजा है 2 सेंटीमीटर, अब बी सी भुजा जो है मान लेते हैं बाबू यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, ए सी भुजा जो है मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है। तो किसी भी त्रिभुज का बाबू अगर दो भुजा का लंबाई, देखो यहाँ पे ए बी भुजा का लंबाई और बी सी भुजा का लंबाई, ए बी भुजा का लंबाई और बी सी भुजा का लंबाई, इस त्रिभुज का बताइए बाबू दो भुजा का लंबाई आपस में क्या है बाबू बराबर है, ए बी और बी सी दो भुजा का लंबाई बराबर है, तो ये कैसा त्रिभुज कहलाएगा बाबू समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, यानी कि आइसोस्केल ट्रायंगल कहलाएगा। देखो जी हम लोग को क्या करना है इस क्वेश्चन में, समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव करना है। 1 मिनट बाबू, चलिए तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले देखिए कह रहा है 3 बिंदु जिनके स्थिति सदिश दे दिया है बाबू, यहाँ पर 3 बिंदु का पोजीशन वेक्टर दे दिया है, स्थिति सदिश दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। चलो सबसे पहला जो पोजीशन वेक्टर दिया है इसे लेट, देखो ये पॉइंट नहीं है वेक्टर में दिया है, तो लेट पहला पोजीशन वेक्टर को बाबू वेक्टर ओ ए बराबर मान लेना है। ठीक है, वेक्टर ओ ए बराबर, तो वेक्टर ओ ए का मान क्या हो जाएगा 3 गुणा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 गुणा के कैप। ठीक है, दूसरा पॉइंट को दूसरा वेक्टर को के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ओ बी मान लेना है, तो वेक्टर ओ बी का मान क्या हो जाएगा बाबू आई कैप माइनस जे कैप और क्या दिया बाबू -3 गुणा के कैप। चलो तीसरा जो पोजीशन वेक्टर दिया उसको वेक्टर ओ सी बराबर मान लेंगे, वेक्टर ओ सी का मान क्या आ जाएगा बाबू 4 गुणा आई कैप -3 गुणा जे कैप और प्लस के कैप, ये हम लोग का दे दिया है। अब आगे देखते हैं बाबू हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या करेंगे। अब फिगर बना लीजिए, देखो जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट सी है, ए बी सी को समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, पहले हम लोग ए बी भुजा का लंबाई निकालेंगे, फिर बी सी भुजा का क्या निकालेंगे बाबू लंबाई, फिर ए सी भुजा का लंबाई निकालेंगे। तो बताओ ए बी भुजा का लंबाई कैसे निकलता है, ध्यान से देखना। अगर आपको ए बी भुजा का लंबाई निकालना है तो पहले हम लोग को वेक्टर ए बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बाबू, वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी जब निकल जाएगा तब वेक्टर ए बी का लंबाई निकालना है तो वेक्टर ए बी का मॉडुलस निकाल देंगे। ऐसे जिस वेक्टर के ऊपर मॉडुलस दे दिया था, जिस वेक्टर के दोनों तरफ मॉडुलस दे देंगे तो वह उसका लंबाई हो जाता है, लेंथ हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना बाबू, पहले वेक्टर ए बी निकालेंगे, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड। अब बी सी भुजा का लंबाई निकालना है तो पहले क्या निकाल लेंगे बाबू, वेक्टर बी सी, अब फिर वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो ये बी सी का लंबाई हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे बाबू, वेक्टर सी ए निकाल लेंगे, वेक्टर सी ए, और उसके बाद वेक्टर सी ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना बाबू, वेक्टर ए बी, पहले वेक्टर ए बी। चलो वेक्टर ए बी निकालो, लिख देंगे हम लोग वेक्टर ए बी इक्वल टू, चलो वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा बाबू, तब बाद वाला का पोजीशन वेक्टर में से, ठीक है, पहले वाला का पोजीशन वेक्टर को घटा दिया था। चलो अब क्या आ जाएगा बाबू, वेक्टर ए बी बराबर, तो देख लो पहले वेक्टर ओ बी है, वेक्टर ओ बी के जगह बाबू वेक्टर ओ बी का वैल्यू रख देंगे। क्या हो जाएगा बाबू, पहले आई कैप माइनस जे कैप और -3 गुणा के कैप, बीच में क्या बाबू माइनस है तो माइनस, उसके बाद वेक्टर ओ ए है, वेक्टर ओ ए के जगह पर वेक्टर ओ ए का वैल्यू रख देंगे, तो 3 गुणा आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 2 गुणा के कैप। ठीक है, अब क्या आ जाएगा बाबू, देखो तब वेक्टर ए बी बराबर,
अब इस वेक्टर में से इस वेक्टर को घटा लो, पहले माइनस से इस आई कैप में गुणा कर दो, तो माइनस से गुणा कीजिएगा -3 आई कैप, -3 को आई कैप में से 1 आई कैप घटेगा तो -2 गुणा आई कैप, फिर माइनस से माइनस जे कैप में गुणा कीजिएगा प्लस जे कैप में से जे कैप घटेगा 0। अच्छा माइनस से 2 के कैप में गुणा कीजिएगा -2 के कैप, तो -3 को के कैप -2 को के कैप, कितना आ जाएगा बाबू -5 गुणा के कैप। चलो वेक्टर ए भी निकल गया। अब वेक्टर बी सी निकाल लेते हैं। वेक्टर बी सी वेक्टर बी सी कैसे निकलेगा बाबू? वेक्टर बी सी का मान निकालना है तो बाद वाला का पोजीशन वेक्टर में से पहले वाला का पोजीशन वेक्टर घटा देंगे। बोलो वेक्टर ओ सी में से बाबू वेक्टर ओ बी घटा लेना है। और आगे बढ़ते हैं बाबू, तो क्या हो जाएगा वेक्टर बी सी इक्वल टू, पहले वेक्टर ओ सी है, पहले क्या है बाबू वेक्टर ओ सी है, तो वेक्टर ओ सी के जगह पर वेक्टर ओ सी के जगह पर वेक्टर ओ सी का वैल्यू रख देंगे। क्या हो जाएगा बाबू वेक्टर ओ सी का वैल्यू? तो यहाँ पर है 4 गुणा आई कैप -3 गुणा जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस। अब वेक्टर ओ बी के जगह पर वेक्टर ओ बी का वैल्यू रखिए, वेक्टर ओ बी के जगह पर वेक्टर ओ बी का वैल्यू रखिए। वेक्टर ओ बी का वैल्यू क्या है बाबू? तो यहाँ पर है आई कैप माइनस जे कैप -3 गुणा के कैप, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं बाबू वेक्टर बी सी का मान। वेक्टर बी सी का मान क्या हो जाएगा बाबू? इस वेक्टर में से इस वेक्टर को घटाइए, पहले माइनस से आई कैप में गुणा कीजिएगा माइनस आई कैप, 4 को आई कैप में से 1 आई कैप घटेगा तो 3 गुणा आई कैप। चलो अब माइनस से माइनस में गुणा कीजिएगा प्लस जे कैप हो जाएगा, -3 को जे कैप में से 1 जे कैप घटेगा -2 गुणा जे कैप, ठीक है। अब माइनस से माइनस में गुणा कीजिएगा +3 के कैप, 3 को के कैप 1 को के कैप, कितना आ जाएगा बाबू 4 गुणा के कैप हो जाएगा। चलो वेक्टर बी सी निकल गया। इसी तरह आपको वेक्टर सी ए या वेक्टर ए सी कुछ भी निकाल दीजिए। चलो जी अब हम लोग क्या निकाल लेंगे? वेक्टर सी ए। वेक्टर सी ए बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ओ ए बाद वाला का पोजीशन वेक्टर में से पहले वाला का पोजीशन वेक्टर घटा लेंगे। चलो अब क्या आ जाएगा बाबू? वेक्टर सी ए बराबर, पहले वेक्टर ओ ए है, वेक्टर ओ ए के जगह पर वेक्टर ओ ए का वैल्यू क्या है बाबू? 3 गुणा आई कैप चलो पहले हो जाएगा 3 गुणा आई कैप माइनस क्या है बाबू? जे कैप, उसके बाद है +2 गुणा के कैप, बीच में माइनस है तो लिख देंगे माइनस। वेक्टर ओ सी के जगह पर बाबू वेक्टर ओ सी का वैल्यू रख देंगे। वेक्टर ओ सी का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? तो 4 गुणा आई कैप, ठीक है, -3 गुणा जे कैप प्लस के कैप। चलो अब क्या आ जाएगा बाबू? वेक्टर सी ए इक्वल टू चलो बाबू इस वेक्टर में से इस वेक्टर को घटा लो, ठीक है, तो पहले माइनस से गुणा कीजिएगा -4 आई कैप, -4 को आई कैप में से 3 आई कैप घटेगा तो बाबू माइनस आई कैप हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस, +3 को जे कैप में से 1 जे कैप घटेगा तो 2 गुणा जे कैप। अब बोलो माइनस से के कैप में गुणा कीजिएगा माइनस के कैप, 2 को के कैप में से 1 के कैप घटेगा बाबू प्लस के कैप हो जाएगा। तो यह हो गया आपका वेक्टर सी ए। क्या हो गया बाबू? वेक्टर सी ए। तो चलो हम लोग का वेक्टर ए भी निकल गया, वेक्टर बी सी निकल गया, वेक्टर ए सी निकल गया। जब भी समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज किसे कहा था? जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो, नहीं, या समकोण त्रिभुज बाबू प्रूफ करने के लिए कहेगा समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, तीनों में से कुछ भी कहेगा प्रूफ करने के लिए। पहले आपको वेक्टर ए बी निकाल लेना है, उसके बाद वेक्टर बी सी निकाल लेना है, उसके बाद वेक्टर सी ए निकाल लेना है। जब वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर सी ए निकल जाएगा बाबू, तब आपको वेक्टर ए बी, इस वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, मैग्नीट्यूड। चलो वेक्टर ए बी का मॉडुलस निकाल लेते हैं बाबू, मॉडुलस, वेक्टर ए बी का मॉडुलस। वेक्टर ए बी का मॉडुलस कैसे निकलेगा? तो पहले रूट दे देंगे, आई कैप का पहले जितना से गुणा रहता है उसका होल स्क्वायर प्लस के कैप का, जे कैप तो है नहीं, के कैप का पहले जितना से गुणा उसका होल स्क्वायर। चलो अब क्या आ जाएगा बाबू? वेक्टर ए बी का मॉडुलस इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो रूट के अंदर -2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, -5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, 25 4 कितना हो जाएगा बाबू? 29 हो जाएगा। तब वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, तो रूट के अंदर यहाँ पर हो गया बाबू 29 तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो यहीं पर होने देंगे। चलो
अब देखो तो बाबू वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। कैसे निकलेगा, तो पहले रूट दे देंगे। आई कैप का पहले जितना से उड़ा उसका होल स्क्वायर प्लस जे कैप का पहले जितना से उड़ा उसका होल स्क्वायर प्लस के कैप का पहले बाबू जितना से उड़ा उसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब क्या आ जाएगा, वेक्टर बी सी का मॉडुलस इक्वल टू क्या दे देंगे बाबू, पहले रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16। अब क्या आ जाएगा बाबू, वेक्टर बी सी का मॉडुलस इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 16 4 20 20 9 कितना आ जाएगा बाबू, रूट के अंदर हो जाएगा 29। चलो इसका भी माना गया रूट 29। वेक्टर सी ए का मॉडुलस निकालो। वेक्टर सी ए का मॉडुलस क्या आ जाएगा बाबू, तो जैसे वेक्टर सी ए के ऊपर मॉडुलस देंगे तो रूट दे देंगे। पहले बताओ आई कैप का पहले 1 से गुणा है तो -1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का पहले बाबू 2 से गुणा है तो 2 का स्क्वायर प्लस के कैप का पहले बाबू 1 से गुणा है 1 का स्क्वायर कर देंगे। नहीं, अब क्या आ जाएगा बाबू, वेक्टर सी ए का मॉडुलस इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट पहले -1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 2 का स्क्वायर कीजिएगा बाबू 4 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, तो हो जाएगा वेक्टर सी ए का मॉडुलस इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू, 4 + 2 रूट के अंदर हो जाएगा 6। अब बोलो बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहता है, तो वैसा त्रिभुज जिसका 2 गो भुजा समान यानी कि बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसका 2 गो भुजा, जिस त्रिभुज का केवल 2 गो भुजा आपस में बराबर हो उसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। देखो ना यहाँ पर वेक्टर ए बी का मॉडुलस और वेक्टर बी सी, ए बी भुजा का लंबाई, वेक्टर ए बी का मॉडुलस का अर्थ हुआ ए बी भुजा का लंबाई, यहाँ पर ए बी भुजा का लंबाई और बी सी भुजा का लंबाई, बोलो ए बी भुजा का लंबाई बी सी भुजा का लंबाई बराबर है। यहाँ पर 2 भुजा का बाबू लंबाई बराबर है तो हम लोग लिख देंगे, इसलिए ए बी सी एक, इसलिए लिख दीजिएगा बाबू बिंदु, इसलिए बिंदु ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज ठीक है, समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। ठीक है, इंग्लिश में लिखना होगा तो लिख दीजिएगा, इसलिए पॉइंट ए बी सी बी ए आइसोस्केल ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, लिख दिएगा डायरेक्ट, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी बी द आइसोस्केल ट्रायंगल, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी किसका निर्माण कर रहा है बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। चलो प्रूव करने वाला है तो लास्ट में प्रूव लिख दीजिएगा, लास्ट में प्रूव करने वाला रहेगा तो प्रूव लिख देंगे बाबू, जरूर प्रूव लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, चलो अब जल्दी ले बाबू, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे लोग, ठीक है। चलो देखे तो इसमें क्या कर रहा है, साबित करे कि 3 बिंदु है, 3 बिंदु का बाबू यहाँ पर पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश दे दिया है, तो हम लोग को देखो यहाँ पर सिंपल 3 बिंदु का है पोजीशन वेक्टर ना है, पोजीशन वेक्टर दे दिया है, 3 बिंदु का क्या दे दिया बाबू, पोजीशन वेक्टर दे दिया है। तो हम लोग को सिद्ध कर देना है कि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, माने समबाहु त्रिभुज बना रहा है, ये हम लोग को प्रूव कर देना है। समबाहु त्रिभुज किसे कहा था बाबू,
नहीं, समबाहु त्रिभुज किसे कहा जाता है? जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसी को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो यहाँ पर ऐसे भी फिगर बना के देख सकते हैं, जैसे एक पॉइंट मान लेते हैं ए, दूसरा पॉइंट मान लेते हैं बी, तीसरा पॉइंट मान लेते हैं सी। तो ए बी भुजा का लंबाई, बी सी भुजा का लंबाई, सी ए भुजा का लंबाई, तीनों का लंबाई बाबू बराबर आना चाहिए। तीनों भुजा का लंबाई बराबर आएगा तबे समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो सबसे पहले आपको वेक्टर ए बी निकालना है, फिर वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी सी या वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी ए, वेक्टर सी ए का मैग्नीट्यूड है। ए बी का लंबाई का अर्थ हुआ वेक्टर ए बी का मॉडुलस निकालना होगा, बी सी का लंबाई का अर्थ हुआ वेक्टर बी सी का मॉडुलस, और सी ए का लंबाई का अर्थ हुआ वेक्टर सी ए का मॉडुलस हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं बाबू कैसे निकालेंगे। तो हम लोग लिख देंगे पहले सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, लेट। चलो पहला को वेक्टर ओ ए बराबर मान लीजिए। तो वेक्टर ओ ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, आई कैप प्लस 2 गुणा जे कैप प्लस 3 गुणा के कैप। दूसरा पॉइंट, दूसरा पोजीशन वेक्टर को बाबू वेक्टर ओ बी मान लेंगे। वेक्टर ओ बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस जे कैप, और क्या हो जाएगा बाबू, प्लस 8 गुणा के कैप। तीसरा का पोजीशन वेक्टर को क्या मान लेंगे बाबू, वेक्टर ओ सी बराबर, वेक्टर ओ सी का मान क्या हो जाएगा बाबू, -4 गुणा आई कैप प्लस 4 गुणा जे कैप और प्लस 6 गुणा के कैप, तो लिख देंगे 6 गुणा के कैप। अब क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले आपको वेक्टर ए बी निकालना है। वेक्टर ए बी कैसे निकलता है, तो वेक्टर ओ बी में से वेक्टर ओ ए को घटा देंगे। चलो और आगे बढ़ते हैं बाबू, वेक्टर ए बी इक्वल टू, पहले वेक्टर ओ बी है, वेक्टर ओ बी के जब वेक्टर ओ बी का वैल्यू रख देंगे, रख दो। तो क्या आ जाएगा बाबू, पहले माइनस आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 8 गुणा के कैप, बीच में माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब बाबू वेक्टर ओ ए है, वेक्टर ओ ए के जगह पर वेक्टर ओ ए का वैल्यू, वेक्टर ओ ए का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, आई कैप प्लस 2 गुणा जे कैप और प्लस 3 गुणा के कैप। यह हो गया हम लोग का वेक्टर ए बी। अब घटाओ बाबू, वेक्टर ए बी इक्वल टू, इस वेक्टर में से इस वेक्टर को घटा लेना है, माइनस से गुणा कीजिएगा तीनों में, माइनस से गुणा कीजिएगा माइनस आई कैप माइनस 1 आई कैप माइनस 1 आई कैप, कितना आ जाएगा बाबू, -2 गुणा आई कैप। अच्छा माइनस से इसमें गुणा कीजिएगा, -2 को जे कैप हो जाएगा, -2 को जे कैप -1 को जे कैप, कितना आ जाएगा बाबू, -3 गुणा जे कैप। अच्छा माइनस से गुणा कीजिएगा -3 के कैप, 8 को के कैप में से 3 को के कैप घटेगा तो 5 गुणा के कैप हो जाएगा। चलो वेक्टर ए बी निकल गया, अब वेक्टर बी सी निकाल लो। वेक्टर बी सी कैसे निकलेगा बाबू, बाद वाला का पोजीशन वेक्टर में से पहले वाला का पोजीशन वेक्टर घटा लीजिए। अब बोलो क्या आ जाएगा, वेक्टर बी सी बराबर हो जाएगा वेक्टर ओ सी के जगह पर वेक्टर ओ सी का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, -4 गुणा आई कैप प्लस 4 गुणा जे कैप और प्लस 6 गुणा के कैप। इसमें से घटा लेना है बाबू, किसको घटा लेना है, वेक्टर ओ बी को। वेक्टर ओ बी यहाँ पर है माइनस आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 8 गुणा के कैप। अब क्या आ जाएगा जी, वेक्टर बी सी बराबर, तो क्या आ जाएगा, इस वेक्टर में से इस वेक्टर को घटाना है, पहले माइनस से माइनस में गुणा कर दो, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, -4 को जे कैप में से 1 जे कैप घटेगा, -3 गुणा जे कैप। अब बोलो फिर माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को जे कैप 1 जे कैप, कितना आ जाएगा बाबू, 5 गुणा जे कैप 5 गुणा जे कैप। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, माइनस से इसमें गुणा कीजिएगा -8 के कैप, -8 को के कैप में से 6 को के कैप घटेगा तो -2 गुणा के कैप। चलो अब क्या करेंगे बाबू, वेक्टर सी ए निकालना है, वेक्टर सी ए बराबर क्या आ जाएगा बाबू, तो बाद वाला पोजीशन वेक्टर में से अब पहले वाला का पोजीशन वेक्टर घटा दिया जाता है। अब क्या आ जाएगा, वेक्टर सी ए बराबर, ठीक है, पहले वेक्टर ओ ए है, वेक्टर ओ ए के जगह पर वेक्टर ओ ए का वैल्यू, वेक्टर ओ ए का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, आई कैप प्लस 2 गुणा जे कैप प्लस 3 गुणा के कैप, बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे बाबू। अब बोलो वेक्टर ओ सी है, वेक्टर ओ सी के जगह पर वेक्टर ओ सी का वैल्यू रख देंगे, वेक्टर ओ सी का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, -4 गुणा आई कैप प्लस 4 गुणा जे कैप प्लस 6 गुणा के कैप,
ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं बाबू, वेक्टर सी ए बराबर क्या हो जाएगा, इस वेक्टर में से इस वेक्टर को घटा लीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए, पहले माइनस से तीनों में गुणा करेंगे तो माइनस गुणा माइनस प्लस 4 आई कैप हो जाएगा, 4 गो आई कैप, 1 गो आई कैप, कितना हो जाएगा बाबू 5 गुणा आई कैप। अब बोलो माइनस से प्लस में गुणा कीजिएगा, माइनस 4 जे कैप हो जाएगा, माइनस 4 गो जे कैप में से 2 गो जे कैप घटेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, चलो माइनस से गुणा कीजिएगा, माइनस 4 जे कैप, माइनस 4 को जे कैप में से 2 को जे कैप घटेगा, माइनस 2 गुणा जे कैप। अब क्या हो जाएगा बाबू, माइनस से इसमें गुणा कीजिएगा, माइनस 6 के कैप, माइनस 6 को के कैप में से 3 को के कैप घटेगा तो माइनस 3 गुणा के कैप हो जाएगा। चलो यह हम लोग का वेक्टर सी ए निकल गया, ठीक है। अब पहले वेक्टर ए बी का, ठीक है, अगर आप बताइए ए बी का लंबाई निकालना है तो वेक्टर ए बी का मॉडुलस निकाल लेंगे। चलो वेक्टर ए बी का मॉडुलस निकाल लो बाबू, तो जैसे हम लोग वेक्टर ए बी का मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, पहले रूट दे दिया था, रूट वेक्टर ए बी का मॉडुलस कैसे निकलेगा बाबू, तो रूट दे देंगे, आई कैप का पहले जितना से गुणा है उसका होल स्क्वायर प्लस जे कैप का पहले जितना से गुणा है उसका होल स्क्वायर प्लस के कैप का पहले जितना से गुणा है उसका होल स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा बाबू, वेक्टर ए बी का मॉडुलस इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो पहले रूट दे देंगे, माइनस 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25। अब क्या हो जाएगा बाबू, वेक्टर ए बी का मॉडुलस इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, रूट के अंदर 25 4 कितना हो जाएगा 29, 29 9 कितना हो जाएगा बाबू 38 हो जाएगा। अच्छा 38 के जगह पर लिख सकते हैं 2 गुणा 19, तो 2 भी बाहर नहीं निकलेगा, 19 भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। चलो तो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकल गया बाबू। अब वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। जैसे वेक्टर बी सी के दोनों तरफ मॉडुलस देंगे तो रूट दे दिया जाता है, आई कैप का, ये आई कैप है बाबू, आई कैप है, पहले आई कैप का पहले जितना से गुणा रहेगा उसका होल स्क्वायर प्लस जे कैप का पहले जितना से गुणा उसका होल स्क्वायर प्लस के कैप का पहले बाबू जितना से गुणा उसका होल स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा बाबू, वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, तब पहले रूट दे देंगे, माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 प्लस 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा बाबू, वेक्टर बी सी का मॉडुलस बराबर तो अंडर रूट 25 4 29, 29 9 38, यह भी रूट के अंदर 38 आ गया। चलो वेक्टर सी ए का मॉडुलस निकाल लो बाबू। जैसे वेक्टर सी ए का मॉडुलस निकालेगा तो पहले लिख देंगे रूट, आई कैप का पहले 5 से गुणा है तो 5 का स्क्वायर प्लस जे कैप का पहले -2 से गुणा है -2 का स्क्वायर प्लस के कैप का पहले -3 से गुणा है -3 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या आ जाएगा बाबू, वेक्टर सी ए का मॉडुलस इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो पहले रूट के अंदर 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, -2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, -3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, तो हो जाएगा बाबू वेक्टर सी ए का मॉडुलस इक्वल टू तब चलो तब 25 4 29, 29 9 38। तो देखो बाबू वेक्टर ए बी का मॉडुलस का अर्थ हुआ ए बी का लंबाई, ए बी का लंबाई, ए बी भुजा का लंबाई, बी सी भुजा का लंबाई, सी ए भुजा का लंबाई, तीनों भुजा का लंबाई बराबर है, तो हम लोग लिख देंगे, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इंग्लिश में लिखना होगा तो इसलिए ट्रायंगल ए बी सी बी द, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलो प्रूव करने रहेगा तो लिख देना प्रूफ। चलो बाबू एक क्वेश्चन और है, चलो इसमें कह रहा है दर्शाइए कि बिंदुए ए बी तथा सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः
वेक्टर ए बराबर दे दिया, वेक्टर बी बराबर दे दिया, वेक्टर सी बराबर दे दिया। सिंपल समझो बाबू, आई ए बी सी का स्थिति सदिश इतना है, ए का पोजीशन वेक्टर बाबू इतना है, हाई वेक्टर ए लिखने की जरूरत नहीं है। अब बी का पोजीशन वेक्टर बाबू इतना है, यह है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और सी का बाबू, सी का पोजीशन वेक्टर यह है, दे दिया है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो हम लोग को सिद्ध कर देना है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करता है। ए बी सी कैसा त्रिभुज का निर्माण करता है बाबू? समकोण त्रिभुज का। अच्छा बता बाबू, जैसे मान लेते हैं यह ए है, बी है, सी है, ए बी सी बाबू, ए बी सी अगर एक समकोण त्रिभुज बनाएगा तो समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी आप क्या पढ़े हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहता है? समकोण त्रिभुज कहता है बाबू जिस त्रिभुज का दो भुजा का वर्गों का योगफल तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए, या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ जाए, तो उसी को क्या कहता है बाबू? समकोण त्रिभुज कहा जाता है। अगर बाबू त्रिभुज ए बी सी को एक समकोण त्रिभुज प्रूव करना है तो तुमको क्या करना होगा? हाई वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माने इस भुजा का वर्ग और इस भुजा का वर्ग किसके बराबर लाना होगा? या तो वेक्टर सी ए के मैग्नीट्यूड के बराबर लाना होगा, वर्ग के बराबर लाना होगा, या वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या जो कहिए सी ए। अगर इस भुजा का वर्ग का योगफल इस भुजा का वर्ग का योगफल अगर इस भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए तब भी यह बाबू एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, या इसका वर्ग का योगफल इसके वर्ग के बराबर आ जाए तब भी क्या हो जाएगा बाबू? समकोण त्रिभुज हो जाएगा, या इसका वर्ग का योगफल अगर इसके वर्ग के बराबर आ जाएगा तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर समकोण त्रिभुज प्रूव करना है तो पहले हम लोग को क्या निकालना बाबू? वेक्टर ए बी निकालना होगा, फिर वेक्टर ए बी का मॉडुलस, फिर वेक्टर ए बी का मॉडुलस का होल स्क्वायर, वेक्टर बी सी निकालना पड़ेगा बाबू, ठीक है। वेक्टर बी सी निकालना होगा, फिर वेक्टर बी सी का मॉडुलस, अब फिर इस वेक्टर बी सी का वर्ग निकालना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। तो चलिए बाबू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए बाबू, कॉन्सेप्ट देख लीजिए। अगर कोई बाबू ट्रायंगल है ए बी सी, अगर आपसे कहा जाएगा ए बी भुजा का लंबाई निकाले, भाई ए बी भुजा का लंबाई निकाले, तो सबसे पहले बाबू वेक्टर चैप्टर ना है, तो आपको वेक्टर में काम करना है। किस में काम करना है बाबू? वेक्टर में। अगर कहेगा ए बी भुजा का लंबाई निकालिए तो पहले वेक्टर ए बी निकालना है। क्या निकालना है? वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी निकल जाएगा, तब ए बी का लंबाई निकालना है, तब वेक्टर ए बी का दोनों तरफ मॉडुलस का वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो वेक्टर ए बी का मॉडुलस का मान आएगा वही वेक्टर ए बी भुजा का लंबाई हो जाएगा। उसी तरह का बी सी भुजा का लंबाई निकालना है तो पहले वेक्टर बी सी निकाल लेंगे, और फिर वेक्टर बी सी का मॉडुलस निकाल लेंगे। हाई वेक्टर बी सी का क्या निकाल लेंगे? मॉडुलस, तो बी सी का लंबाई आ जाएगा। अगर सी ए भुजा का लंबाई निकालना है तो पहले वेक्टर सी ए निकालेंगे, पहले वेक्टर सी ए, आप फिर वेक्टर सी ए का मॉडुलस निकाल लेंगे, तो इस सी ए भुजा का लंबाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को बाबू ध्यान में रखना है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले जहाँ से हल करेंगे लिख देंगे सॉल्यूशन। चलो सॉल्यूशन, चलो तो ए का पोजीशन बाबू, पोजीशन वेक्टर वहाँ पर है, तो हम लोग लिख देंगे वेक्टर ओ ए इक्वल टू, मानने की जरूरत नहीं है, दे दिया है, ए का स्थिति सदिश उतना है, दे दिया है। तो वेक्टर ओ ए बराबर हो जाएगा 3 गुणा आई कैप माइनस 4 गुणा जे कैप माइनस 4 गुणा के कैप, ठीक है। अब बी का पोजीशन वेक्टर दे दिया बाबू, यानी कि वेक्टर ओ बी दे दिया है। वेक्टर ओ बी का मान क्या दिया है जी? बोलो, बी का पोजीशन वेक्टर यह है, तो 2 गुणा आई कैप और माइनस जे कैप और प्लस के कैप, और क्या दिया बाबू?
आई सी का पोजीशन वेक्टर दे दिया, सी का पोजीशन वेक्टर। तो सी का पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ओ सी कहा जाता है। वेक्टर ओ सी का वैल्यू क्या दिया है, तो पहले आई कैप -3 गुणा जे कैप और -5 गुणा के कैप। चलो तो अब क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग को बाबू वेक्टर ए बी निकालना है। वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी कैसे निकलता है बाबू, वेक्टर ओ बी में से वेक्टर ओ ए घटा देंगे। चलो तब क्या आ जाएगा, वेक्टर ए बी बराबर चलो वेक्टर ए बी बराबर क्या आ जाएगा बाबू, पहले वेक्टर ओ बी है, वेक्टर ओ बी के जगह पर वेक्टर ओ बी का वैल्यू रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा 2 गुणा आई कैप माइनस जे कैप और यहाँ पर है प्लस के कैप, बीच में माइनस है तो माइनस, वेक्टर ओ ए के जगह पर वेक्टर ओ ए का वैल्यू रख देंगे बाबू। वेक्टर ओ ए का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, पहले 3 गुणा आई कैप -4 गुणा जे कैप -4 गुणा के कैप। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस वेक्टर में से इस वेक्टर को घटा लो, पहले माइनस से तीनों में गुणा करेंगे तो माइनस से 3 आई कैप में गुणा कीजिएगा -3 आई कैप, -3 को आई कैप में से 2 को आई कैप घटेगा तो माइनस आई कैप, फिर माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, +4 को जे कैप में से 1 को जे कैप घटेगा तो +3 गुणा जे कैप, माइनस से इसमें गुणा कीजिएगा +4 के कैप हो जाएगा, 4 के कैप और 1 के कैप 5 गुणा के कैप हो जाएगा। चलो अब वेक्टर बी सी निकाल लेंगे बाबू इसी तरह, वेक्टर बी सी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी, तो हो जाएगा वेक्टर बी सी इक्वल टू पहले वेक्टर ओ सी के जगह पर वेक्टर ओ सी का वैल्यू रख देंगे, क्या है बाबू आई कैप -3 गुणा जे कैप -5 गुणा के कैप, बीच में माइनस, वेक्टर ओ बी के जगह पर वेक्टर ओ बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू 2 गुणा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, तो हो जाएगा बाबू वेक्टर बी सी इक्वल टू, चलो माइनस से तीनों में गुणा करना है तो माइनस से 2 आई कैप में गुणा कीजिएगा -2 आई कैप, -2 को आई कैप में से 1 आई कैप घटेगा तो माइनस आई कैप, फिर माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस -3 को जे कैप में से 1 जे कैप घटेगा -2 गुणा जे कैप हो जाएगा, फिर बोलो माइनस से माइनस प्लस के कैप में गुणा कीजिएगा माइनस के कैप, -5 को के कैप -1 को के कैप कितना हो जाएगा बाबू -6 गुणा के कैप हो जाएगा। चलो वेक्टर बी सी निकल गया बाबू, अब क्या निकाल लेंगे वेक्टर सी ए। चलिए पहले वेक्टर सी ए निकाल लेते हैं, वेक्टर सी ए बराबर क्या हो जाएगा, तब वेक्टर ओ ए में से घटा देंगे वेक्टर ओ सी को, अब क्या आ जाएगा बाबू वेक्टर सी ए इक्वल टू वेक्टर सी ए बराबर पहले वेक्टर ओ ए के जगह पर वेक्टर ओ ए का वैल्यू रखिए, वेक्टर ओ ए का वैल्यू क्या है बाबू 3 गुणा आई कैप -4 गुणा जे कैप -4 गुणा के कैप, बीच में माइनस है तो माइनस, अब वेक्टर ओ सी के जगह पर वेक्टर ओ सी का वैल्यू, वेक्टर ओ सी का वैल्यू क्या है बाबू आई कैप -3 गुणा जे कैप -5 गुणा के कैप, अब क्या आ जाएगा जी वेक्टर सी ए इक्वल टू, तो इस वेक्टर में से इस वेक्टर को हटाओ, पहले माइनस से गुणा कीजिएगा माइनस आई कैप, 3 को आई कैप में से 1 आई कैप घटेगा तो 2 गुणा आई कैप, फिर माइनस से माइनस में गुणा कीजिएगा +3 जे कैप, -4 को जे कैप में से 3 को जे कैप घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, चलो -4 को जे कैप आई में से +3 को जे कैप घटेगा तो माइनस जे कैप, अब माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, +5 को के कैप में से 4 को के कैप घटेगा तो प्लस के कैप हो जाएगा। तो चलो बाबू वेक्टर ए बी निकल गया, वेक्टर बी सी निकल गया, वेक्टर सी ए निकल गया, पहले अब वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो आई कैप का पहले जितना से गुणा है उसका होल स्क्वायर, आई कैप का पहले बाबू कुछ भी नहीं है तो -1 छुपा रहता है, आई कैप का पहले -1 है -1 का स्क्वायर, जे कैप का पहले 3 है 3 का होल स्क्वायर प्लस के कैप का पहले 5 से गुणा है 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या आ जाएगा बाबू वेक्टर ए बी का मॉडुलस इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले √-1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू वेक्टर ए बी का मॉडुलस इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो रूट के अंदर 25 1 26 और 26 4 रूट के अंदर हो जाएगा 35, 25 10 35। चलो अब बाबू वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, वेक्टर बी सी का मॉडुलस
7 5 35 बाहर नहीं निकलेगा। चलो वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, आई कैप का पहले -1 से गुणा है तो -1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का पहले बाबू -2 से गुणा है -2 का स्क्वायर प्लस के कैप का पहले -6 से गुणा है -6 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा बाबू, वेक्टर बी सी का मॉडुलस इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, तो रूट के अंदर -1 का स्क्वायर की जगह 1, -2 का स्क्वायर की जगह 4, -36 6 का स्क्वायर की जगह 36 हो जाएगा, 36 4 40 40 1 41। तो मॉडुलस के अंदर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी का वैल्यू हो जाएगा रूट के अंदर 41। चलो इसका वर्ग निकाल लो बाबू, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड का वर्ग, तो इसका वर्ग कीजिएगा तो रूट के अंदर हो जाएगा 35 का स्क्वायर। तो बोलो बाबू वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट 35 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 35। रूट का स्क्वायर किया जाता है बाबू रूट हट जाएगा, जब रूट का स्क्वायर किया जाता है तो रूट हट जाता है और रूट के अंदर जितना संख्या रहता है वहीं बाहर निकल जाता है। यहाँ पर हो जाएगा बाबू वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड का वर्ग निकाल दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट के अंदर हो जाएगा 41 का स्क्वायर, तो हो जाएगा वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर, बोलो रूट का स्क्वायर किया जाता है तो रूट हट जाता है, हाई रूट के अंदर बाबू जो संख्या रहेगा वहीं बाहर निकल जाता है। चलो लास्ट यहाँ पर देख लेते हैं बाबू, वेक्टर सी ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा जी, तो पहले रूट आई कैप का पहले बाबू 2 से गुणा है 2 का स्क्वायर प्लस जे कैप का पहले -1 से गुणा है -1 का स्क्वायर प्लस के कैप का पहले 1 से गुणा है बाबू 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या आ जाएगा जी, वेक्टर सी ए का मैग्नीट्यूड बराबर, तो हो जाएगा बाबू रूट के अंदर 2 का स्क्वायर की जगह 4 प्लस -1 का स्क्वायर की जगह 1 प्लस 1 का स्क्वायर की जगह 1, तब वेक्टर सी ए का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो रूट के अंदर 4 2 6 हो जाएगा रूट 6। अब बोलो इसका भी वर्ग निकाल लो, वेक्टर सी ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर, तो इधर रूट 6 का स्क्वायर की जगह 6 हो जाएगा। अब बताओ बाबू किसी भी दो भुजा का वर्गों का जोगफल तीसरे भुजा का वर्ग के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो इस भुजा का वर्ग का जोगफल और इस भुजा का वर्ग दोनों को जोड़ दो बाबू, इसका जोगफल इन दोनों का जोगफल जो है इसके बराबर आ जा रहा है, 35 + 6 कितना आ जाएगा 41 के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे बाबू, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी ए का स्क्वायर किसके बराबर है बाबू, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी के स्क्वायर के बराबर है। तो देख लो बाबू यहाँ पर दो को भुजा का वर्ग का जोगफल तीसरे भुजा का वर्ग के बराबर आया है कि नहीं आया है, आया है, तो लिख देंगे इसलिए ट्रायंगल ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, लिख देना है, इंग्लिश में लिखना होगा तो इसलिए ट्रायंगल ए बी सी बी द राइट एंगल ट्राइंगल, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है बाबू, यही प्रूव करना था, तो लिख देंगे इक्वल टू प्रूव्ड, यह बाबू प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है बाबू, ये टॉपिक जो है समाप्ति हो जाएगा। कल बाबू इस सेशन में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को ही बाबू स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। तो कल हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालना सीखेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बाबू, करा एक समानांतर चतुर्भुज की बाबू संलग्न भुजा इतना तथा इतना दे दिया है, तो इसके विकर्ण के समानांतर, करा विकर्ण के समानांतर बाबू जिसके समानांतर को आता है माने उसी का, तो हम लोग को सिंपल समझिए बाबू विकर्ण का हम लोग को बाबू इस विकर्ण का मात्रक सदिश निकालना है,
ठीक है, तो हम लोग पहले फिगर बनाने का प्रयास करेंगे, पहले लिख देंगे सॉल्यूशन। चलो एक समानांतर चतुर्भुज बना लीजिए बाबू, एक समानांतर चतुर्भुज बना लीजिए। मान लेते हैं यह एक समानांतर चतुर्भुज है ABCD, फिगर बना लीजिएगा। मान लेते हैं बाबू ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। संलग्न भुजा किसे कहा जाता है बाबू? संलग्न भुजा किसे कहा जाता है? तो एक ही पॉइंट से अगर दो भुजा निकला हो, जैसे मान लेते हैं बाबू एक पॉइंट यहाँ पर B है, B से यह भुजा निकला है, B से यह भुजा निकला है। संलग्न भुजा माने, ठीक है, यह और यह हम लोग का संलग्न भुजा हो जाएगा। तो देखो तो AB का संलग्न, AB का वेक्टर क्या दिया बाबू? आपको AB का वेक्टर दिया है यह, तो लिख देंगे हम लोग इसको 2 गुणा आई कैप माइनस 4 गुणा जे कैप और प्लस 5 गुणा के कैप, ठीक है। और BC का वेक्टर दे दिया बाबू, BC का वेक्टर क्या दिया है? तो यहाँ पर दिया आई कैप माइनस 2 गुणा जे कैप और क्या दिया बाबू? माइनस 3 गुणा के कैप। चलो अब बाबू कह रहा है भाई देखो समानांतर चतुर्भुज है, इसका संलग्न भुजा दे दिया, यानी कि AB और BC दे दिया है, AB और BC दे दिया है। तो क्या कर रहा है बाबू? समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण का मात्रक सदिश निकालना बाबू। तो पहले विकर्ण निकालना पड़ेगा, पहले समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण निकालना पड़ेगा। विकर्ण इसी को ना कहा जाता है बाबू, इसी को विकर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पे AC जो है बाबू विकर्ण है, तो हम लोग को वेक्टर में ज्ञात करना है। हम लोग वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं बाबू, वेक्टर में बात करना है, वेक्टर में, ठीक है। तो हम लोग बाबू यही AC निकालना है, AC निकालना है। तो हम लोग लिख देंगे सिंस AC निकालना है वेक्टर में, तो लिख देंगे वेक्टर AC इक्वल टू देखो बाबू हम लोग को A से C पर जाना है। वेक्टर AC का अर्थ हुआ A से चलना है C पर जाना है, A से जाना है C पर। तो बाबू A से C पर जाना है, तो आप लोग को लेक्चर 1 में ही इसका थ्योरी पढ़ाए थे, लेक्चर 1 में ही थ्योरी पढ़ाए थे बाबू। A से C पर जाना है तो पहले A से B पर जाएंगे, तो A से B पर जाएंगे तो इसे वेक्टर में कैसे लिखेगा? वेक्टर AB। अब प्लस बीच में प्लस दे दिया जाता है। अब B से C पर जाएंगे वेक्टर BC। बोलो A से C पर जाना है तो A से B पर जाएंगे, फिर B से C पर जाएंगे। वेक्टर AC निकालना है बाबू, तब वेक्टर AB और वेक्टर BC को जोड़ देंगे। वेक्टर AB और वेक्टर BC को जोड़ दीजिएगा, किसके बराबर आ जाएगा? वेक्टर AC के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा बाबू? देखो तब वेक्टर AC इक्वल टू, अब पहले वेक्टर AB के जगह पर वेक्टर AB का वैल्यू रख दिए। वेक्टर AB का वैल्यू क्या है बाबू? यही है, तो लिख देंगे 2 गुणा आई कैप माइनस 4 गुणा जे कैप प्लस 5 गुणा के कैप, बीच में प्लस। अब वेक्टर BC के जगह पर वेक्टर BC का वैल्यू, वेक्टर BC का वैल्यू यही है, तो इसको लिख देंगे आई कैप माइनस 2 गुणा जे कैप माइनस 3 गुणा के कैप। चलो इन दोनों वेक्टर को जोड़ दो बाबू। वेक्टर AC इक्वल टू आई कैप में आई कैप जोड़ दो, 2 गो आई कैप 1 गो आई कैप, क्या आ जाएगा बाबू? 3 गुणा आई कैप। जे कैप में जे कैप जोड़ दो, इसके पहले भी माइनस है, इसके पहले भी माइनस है, माइनस 4 गो जे कैप माइनस 2 गो जे कैप, कितना आ जाएगा बाबू? माइनस 6 गुणा जे कैप। 5 गो के कैप में से 3 गो के कैप घटा दो, 5 गो के कैप में से 3 गो के कैप घटेगा तो प्लस 2 गुणा के कैप। तो यह आपका वेक्टर AC निकला। क्या निकला बाबू? वेक्टर AC। अब इसी वेक्टर AC का हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है, मात्रक सदिश। बताओ AC का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा जी? तो AC का बाबू यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम लोग लिख देंगे AC का कैप। जिसका यूनिट वेक्टर निकालना रहता है उसके ऊपर कैप दे दिया जाता है, तो AC के ऊपर कैप दे देंगे, AC के ऊपर कैप। बताओ AC का कैप बराबर क्या आ जाएगा बाबू? तो ऊपर लिख देंगे वेक्टर AC होल बटा AC का कैप निकालना है बाबू, तो लिख देंगे पहले AC का वेक्टर बटा इसी वेक्टर AC का मॉडुलस। अब क्या हो जाएगा बाबू? AC का कैप बराबर,
पहले वेक्टर ए सी है, पहले वेक्टर ए सी है, वेक्टर ए सी के जगह पर वेक्टर ए सी का वैल्यू रख दो। है वेक्टर ए सी के जगह पर वेक्टर ए सी का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, 3 गुणा आई कैप माइनस 6 गुणा जे कैप प्लस 2 गुणा के कैप होल बटा में क्या दे देंगे बाबू, ए सी का कैप है, सॉरी वेक्टर ए सी का मॉडुलस। कैसे मॉडुलस निकाला था बाबू, आई कैप के पहले जितना से गुणा रहेगा उसका स्क्वायर, जे कैप के पहले जितना से गुणा है उसका स्क्वायर, के कैप के पहले जितना से गुणा है उसका स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पर जाएगा पहले 3 गुणा आई कैप माइनस 6 गुणा जे कैप और प्लस 2 गुणा के कैप होल बटा रूट के अंदर क्या हो जाएगा बाबू, तो 3 का स्क्वायर की जगह 9, 6 का स्क्वायर की जगह 36 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर की जगह 4, 36 4 40, 40 9 49, 36 4 40, 40 9 49, 49 का वर्गमूल क्या होता है बाबू, 7 होता है। तो लिख देंगे हम लोग 3 गुणा आई कैप माइनस 6 गुणा जे कैप और प्लस 2 गुणा के कैप होल बट्टा में हो जाएगा 7। अब बोलो नीचे वाला 7 से सब में भाग कर दो, तो पहले 7 से 3 आई कैप में गुणा कीजिएगा तो 3/7 गुणा आई कैप, 7 से जे कैप में भाग कर दो माइनस 6/7 गुणा जे कैप। अब बोलो 7 से के कैप में गुणा कर दो तो प्लस 2 में 7 से गुणा कीजिएगा प्लस 2/7 इंटू के कैप। तो यहीं पे बाबू हम लोग यही हम लोग का विकर्ण का यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, तो आज का क्लास बाबू हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए।